नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, konnichiwa. To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaria ko jambu to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And to all our viewers in Kerala, swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, vanakkam. So, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें. As you know, now we've got over 6 million viewers. That is about 60 lakh viewers. And 60 lakh people watching the channel, which is great. 60 लाख के ऊपर लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, which is fantastic. अपना समर्थन इसी तरह जारी रखें. We are very, 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 very grateful. So प्रदीप जी, मोदी जी ने कहा विरोधी पक्ष को 60 वोल्ट का करंट लगा है. Yes. 65 वोल्ट का, सॉरी. Correct. Actually, slightly wrong. It's over 66%. But anyway, उनका संकेत था जो पहले चरण में वोटिंग हुई है उसको लेकर के. प्रदीप जी, Exactly. 65 वोल्ट झटका, मोदी जी का ऐलान. एंड सुशासन वर्सेस जंगल राज. लोग इस पर वर्डिक्ट देने वाले. वोटर ऑफ बिहार इज गोइंग टू इलेक्ट पीपल ऑन द वे जंगल राज या सुशासन, गुड गवर्नेंस और जंगल राज. नाउ मिस्टर मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एब्सोल्युटली क्लियर विक्ट्री फॉर एनडीए इन बिहार. बट अखिलेश जी का कुछ और कहना है. बोले अखिलेश जी बोले जंगल राज तो अब है, जंगल राज को वोट आउट करेंगे. अखिलेश यादव इज वेरी 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 क्लियर. सर जंगल राज की सबसे बड़ा उदाहरण तो दिख गया. वो प्रशांत किशोर जी के जो कैंडिडेट थे उनकी हत्या कर दी गई सबके सामने सरेआम, मतलब. और वो भी आनंद सिंह द्वारा. आनंद सिंह इज द मेन एक्यूज जो जिनको गिरफ्तार किया गया है. वो जेडीयू के हैं, यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी के हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है. तो जंगल राज कब हुआ? डेप्यूटी सीएम अटैक्ट. तो वही सबका पूछना है. अलायंस है, इंडिया अलायंस. जन स्वराज पार्टी कैंडिडेट किल्ड, डेप्यूटी सीएम हिमसेल्फ अटैक्ड इन द डे ऑफ इलेक्शंस. तो क्या कौन सा सुशासन के बात कर रहे हो? गुड गवर्नेंस. व्हाट गुड गवर्नेंस? व्हाट सिक्योरिटी? व्हाट सेफ्टी? योर डेप्यूटी सीएम इज नॉट सेफ. Deputy CM is not safe. And as far as Maharashtra is concerned, we'll of course talk about the coming Nagar Parishad elections and the Panchayat elections, and we'll also talk about as and when the BMC and the other municipal corporation elections are going to be announced. We'll talk about that, but that will be at a later stage. At the moment, let's go straight across. We've got a wonderful panel of guests. Let's go straight across to them. Namaskar, namaskar. Dr. Viral Malik, how are you, sir? Dr. Malik. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. जी बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद सर. जय सिया राम सर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. डॉक्टर पूजा मिश्रा, हाउ आर यू मैम? जय श्री राम. डॉक्टर पूजा मिश्रा, हाउ आर यू मैम? नमस्कार आपको. बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू इन ब्लैक. इट सीम्स टू सूट यू. काला और पहना करें, बहुत अच्छा लगता है आपको. बहुत बढ़िया लग रहा है. और मुकेश गांधी साहब, हाउ आर यू सर? That's fine, sir. Fantastic. Mukesh Gandhi's party is at the moment all over the news in Maharashtra. Parth Pawar, Ajit Dada Pawar, Miss Chakankar, ना जाने और क्या क्या, पर उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे. Let's go across to Dr. Pooja Mishra first. Dr. Pooja Mishra जी, योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार में कहा कि बिहार में भी बुलडोजर चलेगा. ये कहा उन्होंने, बुलडोजर चलेगा बिहार में, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा. और जैसा लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक कर दी गई है, वो बिहार में भी ठीक हो जाएगी. अब इसका क्या तात्पर्य हुआ जी, ये जरा बताएं मुझे, समझाया जाए. मेरी जरा समझ के बाहर है. हो सकता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं. डॉक्टर पूजा मिश्रा, आप तो पीएचडी हैं, आप बता सकती हैं मुझे इसका तात्पर्य क्या था, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब के वो नहीं, पूरा सवाल सुन लें. वो नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे थे या उनकी बुराई कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो? अब आप बताएं प्लीज. राजीव जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, इनके पास में ना तो डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है जो जाकर के बिहार में पोर्ट्रे करते कि देखिए उत्तर प्रदेश को हमने ये डेवलपमेंट किया हुआ है. नहीं है इनके पास में. और ना ही बिहार में ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ है कि जिस
उसकी चर्चा ये बिहार में जाकर के कर देते। तो इनके पास में ले दे के क्या है, बुलडोजर, क्योंकि इन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया हुआ कि नहीं हमने चीजों को बह और बुलडोज करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, जबकि फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा जो लेटेस्ट एनसीआरबी का डेटा आया हुआ है 2022 के बाद में अब आया 2023 का, 2024 का नहीं आया हुआ है, तो 2023 में ही उत्तर प्रदेश में दलितों के प्रति अपराध बढ़ा हुआ है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा हुआ है। और जैसा आपने अभी बात की कि चुनाव प्रचार के दौरान ही बिहार में दुलार चंद जी की हत्या हो जाती है। दुलार चंद जी की हत्या क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जो उनके किशोर जी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे और उसके अनंत सिंह के लोग उसको किडनैप कर रहे थे जबरदस्ती। आप सोचिए, जबरदस्ती किडनैप कर रहे थे। दुलार चंद जी जो है काफी, अगर उनका इतिहास देखा जाए तो पहले आरजेडी के साथ में रहे, लालू जी के काफी करीबी रहे, और उसके बाद में वो उन्होंने संन्यास टाइप का ले रखा था, वो राजनीति में उतना एक्टिव नहीं थे। पर पता नहीं केपी जी ने क्या किया कि जो है पीके जी ने पता नहीं क्या किया कि वो जो है पीके के प्रत्याशी के लिए जो आया हुआ था उसके लिए वोट मांगने के लिए निकल करके चले आए और उस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे। और ये जो है वहां के अगर लोकल लोगों की बात माने तो यही जो है गलती उनसे हो गई, जो आनंद सिंह को भाई नहीं, और उसके बाद में उनको उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या इसीलिए हुई क्योंकि वो प्रत्याशी को बचा रहे थे, प्रत्याशी को जबरदस्ती वहां पे किडनैपिंग की जा रही थी कि उसको हटा ही दिया जाए पूरी तरीके से। उनका टारगेट प्रत्याशी था, दुलार चंद जी बीच में आ गए। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के, मैं तो कहती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस तरीके से जंगल राज उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में ये अभी मैं इलाहाबाद की बात कर लेती हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जाती हूँ। इलाहाबाद में ही पिछले 10 दिनों के अंदर में लगभग दर्जन भर हत्याएं हो गई है और बहुत गंभीर हत्याएं हुई हैं कि वो दिन दहाड़े गोली चला देना, गला काट देना, घर में बंद करके मार देना, ये सारी मर्डर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद में। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो इस तरीके के मामले पूरी तरीके से बढ़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को इसी तरीके से बना लिए हैं और उन्होंने जैसे वहां पे पैर रखा वहां पर भी यही सारी चीजें चालू हो गई। हालांकि बिहार में जब नीतीश कुमार की हम आप बात करते तो आपको पता है कि नीतीश कुमार जी को बस एज अ, क्योंकि उनको अलग नहीं कर सकती भाजपा, इसलिए बस उनको पोर्ट्रे करना चाहती कि नहीं साथ में है। अदरवाइज नीतीश कुमार, दूसरी चीज एक और है मैम, नीतीश कुमार जी डॉक्टर मिश्रा हॉस्पिटल में ले जाना जी जी डॉक्टर पूजा मिश्रा, इसके पहले कि प्रदीप जी आपसे सवाल पूछे, एक और छोटी सी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या है कि तेजस्वी यादव साहब ने ताड़ी जो होती है, जो वो जो कोकोनट के साथ जानते हैं जो उसका गुड़ भी बनता है जी ताड़ी को लीगलाइज करने की बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि ये क्या है भाई, आपने दारू वारू बंद कर दी है और जिसकी वजह से क्या हो गया है कि दारू की सेल बहुत बढ़ गई। अल्कोहल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज बीइंग सोल्ड एट द मोमेंट इन बिहार। ओनली स्टेट इज नॉट गेटिंग एनी एक्साइज फ्रॉम इट, स्टेट इज नॉट गेटिंग एनी टैक्स फ्रॉम इट। और वो एंड बाय द वे द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ little boys have now become delivery boys for liquor orders। तो जोमेटो और स्विगी में ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो बच्चे है ना, क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग द लिकर, तो वो शिफ्ट कर जा रहे हैं जो ड्राई नशा है। बहुत सारे ड्राई नशा वो ढूंढ लेते हैं बच्चे सारे। मैंने कई सारे वहाँ की जो डॉक्यूमेंट्री देखी, वो पता चला कि वो टायर्स में भी जो है केमिकल्स के। आप शर्मा के बोल रही हैं डॉक्टर मिश्रा, ये दूसरा किस्म का शो है, यहाँ पे हम सच बोलते हैं। आपको मालूम है बिहार में क्रिस्टल मेथेम्फेटामीन की सेल जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कहने की हद नहीं ना। बिहार इज द न्यू पंजाब, चिट्टा सबसे ज्यादा बिक रहा है वहां पे, सीधी बात आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल वो छोटे छोटे बच्चे आपको 10 साल से लेकर के चालू हो जाएंगे, आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। उसके खिलाफ तो हम लोगों ने कैंपेन करी यहाँ पे, प्रदीप जी अग्रसर थे उसमें, मैं भी साथ में था। गलती से प्रदीप जी पूरी बात सुन लीजिए, आपकी तारीफ कर रहा हूँ तो जरा तारीफ करने दीजिए थोड़ी सी। मैम आपको मालूम होगा 150 के करीब खूंखार ड्रग माफियाज को हम लोगों ने जेल भेजा, यहीं पर मुंबई में समीर वानखेड़े जी की मदद के साथ। और समीर वानखेड़े जी को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, बाहर कर दिया। वो सारे के सारे अब बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे और वो बच्चों को बेच रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो ड्रग्स की सेल जो है बच्चों को हो रही है। जी प्रदीप जी प्लीज। ना पूजा मिश्रा जी, सभी का कहना है, योगी जी का कहना है, बीजेपी मोदी जी अमित शाह जी का कहना है कि एंटी सनातन, एंटी हिंदू एक आपने पूरा कैंपेन बिहार में चला दिया और वही कैंपेन अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में चला रहे।
taking to consideration 2027. आप टोटल अपीसमेंट पे चले गए। यहां पर आजम खान जी को साथ में लेके अखिलेश जी घूम रहे हैं। वहां पर ये ऐलान है कि आप लालू प्रसाद यादव जी ने अडवाणी जी का रथ रोका था। ना वाल्मीकि जी के मंदिर में गए, ना शबरी जी के मंदिर में गए, ना राम मंदिर गए। तो टोटल एंटी हिंदू, एंटी सनातन करके आप अपीसमेंट के माध्यम से सरकार बनाना चाहते हो। डॉक्टर पूजा मिश्रा। प्रदीप जी, अगर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं कि क्या हुआ बिहार में, अगर प्रश्न पूछा जाता है और अगर इसको भाजपा सरकार को एंटी सनातन लगता है तो लगे उनको, हम तो प्रश्न पूछेंगे ही, क्योंकि सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है कि जो है जो धर्म जिसका कार्यभार है उससे प्रश्न पूछा जाए। हमारा कार्यभार है, हम अगर धर्म के अनुसार भी चलते हैं तो अभी हमारा धर्म है एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कि हम जो गलत हो रहा है उस पर प्रश्न करें। अब भाजपा को सिर्फ और सिर्फ यही एंगल पकड़ना होता तो पकड़ते रहे। मुझे लगता है कि एंटी सनातन तो भाजपा है। अगर एंटी सनातन नहीं होती तो जो इनका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, प्रधानमंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते, पहले तो कहा गया हुआ है जो है आप जिस पद पे हैं, जो आपका कर्म है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो इसीलिए तो कहा गया हुआ है कि आप कर्म करिए और आपको ये नहीं करना है कि आप जा करके पूजा करते रहिए उससे होने वाला है। तो ये जो भाजपा सरकार है, इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है, कोई कार्य नहीं किया हुआ है, उनसे कार्यों पे प्रश्न किया जा रहा है, उनके पास में है नहीं कि हम ग्राउंड पे आकर के डिस्कशन करने। ना तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, ना डेवलपमेंट किया हुआ है, ना एजुकेशन पे किया हुआ है, ना ही हेल्थ सेक्टर पे काम किया हुआ है। और बहुत दुर्दशा है बिहार की। इतनी दुर्दशा तो मुझे लगता है कि किसी और ने प्रदेश की है ही नहीं, है नहीं के पास। And no jobs. But before I go to Dr. Aviral Malik, I would like to ask you, because you are a scholar, you have just done your PhD. Dr. Aviral Malik भी PhD हैं, प्रदीप नाम्बियार साहब भी बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं। यहाँ पर दो लोग जो क्वालिफाइड नहीं है, वो एक मुकेश गांधी साहब हैं और एक मैं हूँ। बस हम दो लोग जो हैं, विच इज वाई हम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैम, आपने जो बात कही अभी सनातन की, सनातन का सबसे पहला अकेला एक धर्म है, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म जो है, जहां पर शास्त्रार्थ होता है। यानी आप अपने धर्म को आप सवाल पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि जो वैदिक धर्म की है, एज अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें, या उसके पहले रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ें, या उसके पहले आदि शंकरा को पढ़ें, शास्त्रार्थ जो एक चीज है, डिबेट ऑन रिलीजन, वो सिर्फ और सिर्फ वैदिक धर्म, जिसको आप सनातन बोल दीजिए, हिंदू धर्म बोल दीजिए, जो मर्जी बोल दीजिए, वो सिर्फ इसी धर्म में है। यानी आपके पास हक है, इनफैक्ट हक नहीं है, आपकी ड्यूटी है कि आप शास्त्री जी से आप सवाल पूछें कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। ये सिर्फ वैदिक धर्म में और कहीं नहीं है। सो व्हेन समबडी सेज दैट कि आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप एंटी हिंदू हो गए, that by the way is the most anti-Hindu thing you can ever talk about, but this is for our viewers. Anyway, the question I needed to ask you was, ma'am, क्या है कि nobody's been able to give me a proper answer to this. I don't think Dr. Aviral Malik can give it, Mukesh Gandhi साहब also cannot give it, perhaps you can give it, I don't know. क्या है कि डेढ़ साल पहले बिहार में कोई 21 पुल, पुलिया और कनेक्टिंग ब्रिजेस वगैरह सब गिर गए थे, 21 इकट्ठे एक मॉनसून में। उनका क्या हुआ? वर दे रिपेयर्ड, नॉट रिपेयर्ड? अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आ रही है। दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ, उसके बाद जो इन्होंने अलग अलग जगह पर, फ्रॉम वॉट एवर आई नो, और उसके बाद राजेंद्र सिंह जी जो हमारे वाटरमैन हैं, ही हैज गॉट द नोबेल प्राइज फॉर वाटर, बाय द वे, द स्वीडिश प्राइज फॉर वाटर इज कॉल्ड द नोबेल प्राइज फॉर वाटर। उन्होंने कहा है कि ये जो अलग अलग आपने जगह पर पुलिया वुलिया जो बना रखे हैं उसको हटाइए, गंगा को अविरल रहने दीजिए, गंगा की धारा को रोकिए नहीं प्लीज। मैम आप वहीं रहती हैं, क्या वो हटा दिया गया है कि नहीं? और इज दैट स्टिल देयर? वो तो उससे डिजीज विल स्प्रेड मैम, वो तो बहुत तकलीफ होने वाली है। अगर जो इन्होंने बांध बनाया था जाकर के आगे गंगा में एक वो स्नान के लिए एक नई जगह बनाने के लिए, वो हटाया गया है कि नहीं अभी तक? डॉक्टर पूजा मिश्रा? नहीं, वो नहीं हटाया गया।
नहीं, वो नहीं हटाया गया Oh हुआ है God, अभी। this is terrible. छठ पूजा में भी हम लोग गए थे, वो बना हुआ है, Oh, पर this is terrible. लिटरली उसको मतलब ये ऐसा नहीं कि वो हटाने के प्रोजेक्ट में नहीं है, मैं प्रोजेक्ट में है, पर हटाया क्यों नहीं गया पता नहीं। अभी तो माघ मेला आ गया है, आपको शायद जानकारी है कि नहीं है, जी पीपा जी पुल मालूम के है। जो तो इसका मतलब अभी तो बनता है, हम लोग हटाएंगे पीपा नहीं। पुल ही कहते हैं हमारे यहाँ पे, जी अभी तक तो इसका जिसको मतलब जनवरी प्लाकिट तक पुल हटेगा कहा नहीं। जाता है, वो फिर बनना चालू हो गया हुआ है। मतलब जनवरी तक क्योंकि नहीं हटेगा। अभी अब माघ मेला लगना है, तो उसके लिए जो है भाई बनना साहब, जनवरी तक नहीं, अभी पूरा माघ मेला चलेगा 1 महीने का। और वो माघ मेला समिटा नहीं जाएगा जब तक, तब तक जो है कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वो उसपे कुछ काम हो सकता है। इसका हाँ, मतलब ऑल अगर ऑफ यू हैव टू बी उसके वेरी बाद में, केयरफुल। क्योंकि ये तो है कि काम होना है मैं अभी पर्सनल भी, जो बात है बोल रहा हूँ अलग अलग, मैम। जो आपने कहा था, हमने कई बार डिबेट में कहा, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, जी, मैं हमने बहुत कई बड़ी बार डिबेट में कहा मैं है बड़ी कि व्यक्तिगत वाटर जो बात ड्रेनेज बोलने वाला सिस्टम हूँ। ब्लॉक हुआ था, वो अब जगह जगह खुदाई हो रखा है, एक बार खोदते हैं फिर दोबारा खोदते हैं, दोबारा खोदते हैं, एक ही जगह पे चल रहा है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, मैं बड़ी पर्सनल बात बोलने वाला हूँ अभी, पॉलिटिकल बात नहीं है ये। प्लीज वॉर्न एवरीबडी, आपके जितने भी यार दोस्त हैं, आपके जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी कलीग्स हैं, उनको वॉर्न कीजिए। इट इज गोइंग टू कॉज अ मेजर हेल्थ हैजर्ड वहां पर इस महीने में, जबकि नवंबर दिसंबर में ज्यादातर मॉस्किटोज नहीं होते इस बांध की वजह से। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू हैपन। मैं आपको बता रहा हूं वहां पर महामारी फैलने वाली है। फिर बोल रहा हूं आपको, डॉक्टर जहां पर, आई विल गो टू डॉक्टर अविरल मलिक, जहां पर आपने रिवर फ्लो को रोका नहीं, देयर यू आर इनवाइटिंग डिजास्टर। सीधी सादी बात है, you are inviting disaster over there. I don't know why they are doing it. God only knows who is the planner over there. किसकी सलाह ले रहे हैं, किसकी नहीं ले रहे। God bless them. डॉक्टर अविरल मलिक साहब, डॉक्टर मलिक साहब, एक चीज तो है, जितने भी अभी तक ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, हर एक कोई दिखा रहा है कि बीजेपी वापस आ रही है बिहार में। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर मलिक, क्या नीतीश कुमार जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, या हमें जो खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स होगा जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का? डॉक्टर अविरल मलिक बताएं सर प्लीज। जी, देखिए, जहां तक विषय है बिहार का और एक तरीके से नीतीश कुमार जी का जहां तक विषय है, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल मेरा स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है, हमने तो स्पष्ट कहा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार से या फिर वेरी गुड। किसी प्रकार की अभी किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई वैकेंसी किसी रूप में किसी व्यक्ति के लिए खाली नहीं है। चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी खाली नहीं है और बिल्कुल स्पष्ट है, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर थे, हैं, रहेंगे, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जनता पूर्ण रूप से नीतीश जी के साथ ही है और सदैव साथ देगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व अभूतपूर्व है, अकल्पनीय, अलौकिक है। जिस तरीके से धरातल पर विकास हो रहा है, विकास हुआ है, और जिस तरीके से बिहार प्रदेश के युवाओं के भविष्य को एक तरीके से सजाने, संवारने और सुधारने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में हो रहा है। और पूर्ण रूप से नीतीश जी की सरकार सेकुलर सरकार है, हिंदू लेकिन मुस्लिम सर सिख डॉक्टर ईसाई मलिक साहब, जैन बौद्ध पारसी सॉरी टू सबको स्टॉप यू बराबरी सर। का अधिकार प्रदान सर बिहार सर सर प्रदेश। सर सर उसके बाद आप पूरा बोले, ये छोटा सा सवाल है। कांग्रेस ने अब शुरू कर दिया ये बोलना बिहार में कि 2013 में कीमतें इतनी थी, आज इतनी हैं, पेट्रोल की प्राइस इतनी थी, आज इतनी है, डॉलर इतने में था, आज इतने में है, गोल्ड की प्राइस इतने में थी, आज की तारीख में तो खैर गोल्ड खरीदना ही इम्पॉसिबल है सर। 1,30,000 रुपए का गोल्ड हो गया है सर। सर आप ये बताएं, इसको आप कॉम्बैट कैसे करेंगे? क्या आपको लगता है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो आपका मतलब बीजेपी का जो बेसिक चीज है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके क्या इस बार भी नैया पार हो जाएगी? वैसे लग तो रहा है एनडीए की नैया पार हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार अभी की आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। लेकिन वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने 67 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए पहले डाल दिए हैं। सो मनी इन द बैंक मीन्स वोट्स इन द ईवीएम। यू कांट आर्ग्यू विद दैट। लेट्स बी वेरी क्लियर, वी हैव सीन इट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप हुई सर बीजेपी के द्वारा। इनफैक्ट अगर बीजेपी 40 सीटें और लड़ लेती, 40 सीटें और आ जाती उनके अकेले, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती बीजेपी को। वो जो लाड़की बहन योजना जो आपने यहाँ पे शुरू करी थी, उसकी वजह से क्लीन स्वीप हो गई। वहां पर मुख्यमंत्री विकास योजना की वजह से जो 67 लाख महिलाओं के अकाउंट में आपने 10,000 रुपए डाल दिए, अब तो खैर आप जीतने ही वाले हैं। लेकिन आप ये बताएं सर, कीमतों के बारे में आप क्या करने वाले हैं? वो तो वैसी की वैसी रहेंगी। विकास के बारे में क्या करने वाले हैं? यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में? क्योंकि बिहार के पास तो कुछ और है नहीं अभी। आपकी सारी मिनरल वेल्थ तो चली गई सीधी झारखंड में, आपके पास तो कुछ नहीं है बिहार में। तो बिहार के लोग जो है वो ये पूछ रहे हैं हमें नौकरियां कहां से मिलेंगी? चलिए पैसे तो दे दिया आपने, वोट भी मिल जाएंगे आपको, आप जीत भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? डॉक्टर मलिक प्लीज सर बोलिए।
Is there a problem? Have we lost Dr. Malik? Yeah, I think we lost. जी जी नहीं, बोलिए सर, देखिए बोलिए। बिल्कुल स्पष्ट है जहां तक विषय एक तरीके से कीमतों का, महंगाई का विषय है और अन्य अन्य विषय जहां तक है, तो मेरा स्पष्ट मानना है किस तरीके से महंगाई कम हो। जी जी मेरी आवाज आ रही है सर आपकी, आपको? फर्स्ट क्लास आ रही है, फर्स्ट क्लास। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते रहिए जी आप। बिल्कुल 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 देखिए जहां तक विषय एक तरीके से महंगाई का अन्य विषय है, तो निश्चित रूप से इनका समाधान किस रूप में हो, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें हल निकाला गया, निकाला जाता रहा है और निकाला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ इनके कांग्रेस पार्टी में तो रेणुका चौधरी हैं। रेणुका चौधरी वरिष्ठ नेता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने देखा था उस दौर की। अगर 2013 की बात कर ली जाए तो उन्होंने किस प्रकार की बात कही थी और क्या कहा था सुसाइड्स के विषय में, फार्मर्स के सुसाइड के विषय में क्या जी कहा सर। था, वो भी सबने देखा था। इन्हें फार्मर सुसाइड से कोई किसी रूप में कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं था इनकी केंद्र में जबकि सरकार थी। और गैर जिम्मेदाराना बयान पूर्ण रूप से रेणुका चौधरी के द्वारा पीसी के माध्यम से दिया गया था, वो सबने देखा। चाहे उसमें सिलेंडर को लेके सवाल रहा हो, सिलेंडर के प्राइसेस को लेके, या फिर पेट्रोल के प्राइस की बात हो, या एक तरीके से जो दालें थी उनके जो प्राइस रेज कर रहे थे उसका विषय हो, या एक तरीके से महंगाई का विषय हो, या लोन के कारण, बढ़ते हुए लोन्स के कारण और किसी प्रकार की पैदावार ना होने के कारण किसानों की आत्महत्या का विषय हो, उस पर उनका गैर जिम्मेदाराना बयान आया था और कहा था इसका आत्महत्या से क्या लेना देना है, और हंस के किस प्रकार का बयान दिया था वो भी सबने देखा था। खैर उस विषय में डॉक्टर नहीं जाना मलिक। चाहूंगा। तो कांग्रेस पार्टी क्या मेंटेलिटी, जी। क्या मानसिकता है वो। सर लेकिन कांग्रेस का फैक्टर डॉक्टर ही- मलिक, मगर कांग्रेस लोग फैक्टर का है। बहुत जबरदस्त तरीके से बाहर निकलकर वोट किए हैं। देयर अ ह्यूज पीपल, इतना टर्नआउट है। तो सबका कहना है कि मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी को जो कहना अपहरण, रंगदारी और चारा घोटाला, जंगल राज जो आप कह रहे थे उसको रिजेक्ट कर दिया। आपका दावा था एक्सप्रेसवे, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया, शायद उसको रिजेक्ट कर दिया। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के जो सपने दिए हैं कि 1 करोड़ जॉब, एक तो उस पर विश्वास किस प्रकार से देखते हो? जो वो ह्यूज वोटर टर्नआउट, इज इट अगेंस्ट एनडीए? कैसे देखते हो डॉक्टर मलिक? जी नहीं, निश्चित रूप से भारी संख्या में मतदान होना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। और हमने तो जन जागरूकता के कार्यक्रम भी इस संबंध में चलाया कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ये अत्यंत आवश्यक है और लोकतंत्र के लिए ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और इस प्रणाली को फॉलो की जितना अधिक किया जाएगा मैं समझता हूँ उतना अच्छा है। और उसके साथ साथ जहां तक एक तरीके से विषय है आरजेडी का विषय हो या तेजस्वी यादव का विषय हो, और तेज प्रताप यादव तो खैर वो पूर्ण रूप से अपने भाई से अलग चल रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी सबको दिख रहा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक इनका विषय है तो मैं समझता हूं जनता इन्हें स्वीकार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इन्होंने जंगल राज को बढ़ावा देने का काम अपनी सरकार के दौरान स्पष्ट रूप से किया। और ऐसा नहीं कि इनकी सरकार नहीं रही, इनकी सरकार रही है, जितना इन्हें विकास करना था कर सकते थे, लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, वो भी सबने देखा है। और उसके बाद जिस तरीके से शेयर लेने का काम किया जाता है और एक तरीके से बयानबाजी की जाती है, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से हास्यास्पद है और पूर्ण रूप से निरर्थक है। और जहां तक विषय है एक तरीके से बिहार प्रदेश के विकास का, नीतीश जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उस मॉडल में सबको स्थान है, डॉक्टर उस मलिक। मॉडल में सबको जगह है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। जी डॉक्टर विरल मलिक, सबसे बड़ी बात ये पे जहां पर ये आती जी। है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के बारे में आप जो मर्जी कह लीजिए, सीधी सादी बात है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स, भले ही इसमें सेंटर का सबसे बड़ा हाथ हो, बिकॉज सेंटर इज एक्चुअली being very generous towards Uttar Pradesh. Let's be very clear. आज उत्तर प्रदेश is the number 2 economy in the entire country after Maharashtra. But that is also because of all the grants which have been given to उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का जो GDP है आज की तारीख में नंबर 2 है. You have crossed Tamil Nadu. You have overtaken Tamil Nadu. After Maharashtra, number 2 is उत्तर प्रदेश. उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात. But as far as Bihar is concerned, sir, Bihar has been a neglected state. Even now, अब लोग जो हैं काफी बिहार में जितने पॉलिटिशियंस हैं प्राइवेटली सब बोलते हैं कि बिहार जो तकसीम हुआ बिहार में और झारखंड में, वो उस वक्त एग्री नहीं करना चाहिए था। अगर आपके पास माइंस होते, अगर आपके पास बाकी सब चीजें जो इस वक्त झारखंड में हैं वो होती, तो हो सकता है कि जहां तक बिहार है, बिहार भी नंबर 2 या नंबर 3 स्टेट होता। लेकिन आज की तारीख में बिहार के पास कुछ नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर,
अभी तक जो भी आपकी सरकार है, आप जीत जाएंगे इलेक्शन, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर बिहार का जो यूथ है वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें नौकरी मिलेगी बिहार में। कौन अपना घर को छोड़ना चाहता है सर? आपको मालूम है आज तक कभी आप मुंबई आए हैं कि नहीं आए हैं, मुझे मालूम नहीं है सर। मुंबई के जो स्लम हैं जहां पर जो बिहार के लोग आकर के, उत्तर प्रदेश के लोग आकर के रहते हैं सर, वो नरक है। कौन नरक में रहना चाहेगा? इट इज लाइक हेल। फिर भी लोग आके यहाँ पे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे काम मिलता है। मुंबई शहर ऐसा है जहां पर कोई भूखा नहीं सोता। और मुंबई शहर के बारे में मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र ऐसी जगह है सर, जिसको काम चाहिए उसको काम मिलेगा, जिसको नहीं चाहिए नहीं मिलेगा। मुंबई शहर वो है, नागपुर वो है, नासिक वो है, पुणे वो है। महाराष्ट्र ऐसी जगह है सर जहां पर जिसको काम चाहिए उसको काम मिलता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं यही चीज उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्यों नहीं हो सकती? आप बताइए सर। डॉक्टर मलिक बोले सर प्लीज। डॉक्टर मलिक, कैन यू हियर मी सर? हैव वी लॉस्ट हिम? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मुंबई का, महाराष्ट्र का, एक तरीके से महाराष्ट्र के रीजन की अगर बात कर ली जाए, मुंबई के रीजन की बात कर ली जाए, तो वो आर्थिक राजधानी है। और मैंने इस चीज को वहां देखा भी है, महसूस भी किया, ऑब्जर्व भी किया एक तरीके से। जहां तक विषय है एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का, तो बेरोजगारी का सवाल मुंबई प्रदेश में कभी, वहां महाराष्ट्र प्रदेश में और मुंबई क्षेत्र में कभी नहीं आया, मुंबई के रीजन में कभी नहीं आया, ये सबने स्पष्ट रूप से देखा है। और महाराष्ट्र प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र प्रदेश में किसी प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन नहीं आता, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से बिहार का और उत्तर तो प्रदेश, बिहार की अगर बात करी जाए, बिहार पिछड़ा रहा, गरीब रहा, वो किसके कारण रहा? वो बिहार के नेताओं के कारण रहा। बिहार के नेताओं के कारण बिहार पिछड़ा रहा, बिहार इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहा, वहां डेवलपमेंट नहीं हो सका। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र आगे बढ़ता गया, निरंतर आगे बढ़ा, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हुआ और वो सबने देखा। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो करप्शन महाराष्ट्र में भी हुए, कांग्रेस की सरकारें रही, तमाम सरकारें रही जिनमें घपले घोटाले तमाम सारे हुए, लेकिन वो एक अलग विषय है, उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है वो निश्चित रूप सर यूपी और बिहार में महाराष्ट्र का नहीं, मॉडल लालू फॉलो राज नहीं था। करते। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? लालू राज था, लालू जी का नेतृत्व था। सर वो तो 20 साल पहले की बात है। अलौकिक अकल्पनीय नेतृत्व लालू जी का था। 20 साल से तो आपकी कौन सरकार है। इन्वेस्टमेंट करेगा? प्राइवेट नहीं, मेरा आपसे सवाल है, बिल्कुल आपका एकदम सही सवाल है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और मेरा भी एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा जिसमें जवाब मौजूद है। महाराष्ट्र प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, सब चाहते हैं महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करना, मुंबई में इन्वेस्टमेंट करना या मुंबई में अपना पैसा लगाना। लेकिन महाराष्ट्र का, मुंबई का, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपकी जानकारी का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो चाहता होगा लालू राज के दौरान अपना पैसा लालू राज खत्म हो गया 20 साल बता पहले। दीजिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था। चलिए डॉक्टर मलिक, लेट मी गो क्रॉस टू मुकेश गांधी साहब। आई कम बैक टू यू सर। दिस इज योर शो, ये हमारा शो नहीं है, ये आपका शो है। जो हमारे गेस्ट आते हैं उनका शो होता है। मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ, आपको जितना बोलना है यहाँ पे आप बोलिए, मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूँ। मुकेश गांधी साहब आप बताइए। मुकेश गांधी साहब, आई एम आस्किंग यू नाउ, आई एम आस्किंग यू एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड, एज somebody who loves the city of Mumbai. You are Mr. मुकेश अंबानी नेबर। मुकेश अंबानी साहब आपके साथ में, अगर धीरूभाई अंबानी जो एक जमाने में पेट्रोल पंप अटेंडेंट हुआ करते थे, he used to fill gas. Today his son is easily the richest man in India and among the richest people in the world. Sir, this is Mumbai. मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश के लोगों को देखिए, बिहार के लोगों को देखिए, सर दे बिकम IAS ऑफिसर्स, दे आर एक्चुअली रूलिंग द एंटायर कंट्री। मुकेश गांधी साहब, व्हाई कांट वी डू द सेम थिंग देयर? आप मुझे बताइए ना सर, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। व्हाई? यू हैव ह्यूज 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 टैलेंट इन बोथ उत्तर प्रदेश। लुक एट डॉक्टर पूजा मिश्रा, बोथ इन उत्तर प्रदेश एंड इन बिहार। तो सर आप मुझे बताइए मुकेश गांधी साहब, जो महाराष्ट्र इतना ज्यादा प्रॉस्परस हो गया, तमिलनाडु इतना ज्यादा प्रॉस्परस हो गया, गुजरात इतना प्रॉस्परस हो गया, केरल हो गया, वो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों नहीं होता सर? मुकेश गांधी साहब आप बोले प्लीज, गो अहेड।
देखिए राजीव जी, प्रश्न ये है कि क्यों बिहार प्रॉस्पर नहीं हुआ। एक बात है कि हर स्टेट की एक अपनी भूमि की एक कल्चर होती है, वहां के लोगों की एक अप्रोच होती है, और जो कल्चर और अप्रोच जो होता है वो आम जनता में भी होता है और नेताओं के अंदर भी होता है। अभी लालू का भ्रष्टाचार का चैप्टर छोड़ दीजिए, तो उसके बाद में जो नीतीश कुमार का दौर आया, बीच में वापस लालू यादव के लड़के आ गए, ये हो गया वो हो गया, पूरा हो गया। और एक बात है कि नीतीश कुमार के आने के बाद में आज बिहार में बहुत प्रोग्रेस हुआ है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, और आज बिहार से बंबई में आने वाले लोगों की परसेंटेज अभी कम हो रही है। ऐसा मुझे हमारे कॉरपोरेशन के एक ऑफिसर ने बताया है कि पहले के कंपैरिजन में बिहार से यहाँ काम करने वाले लोग कम आ रहे हैं, यूपी से भी, अभी करेक्ट कुछ अलग स्टेटों से आ रहे हैं। अभी एक सर, बात करेक्ट करेक्ट जो सच होगा मालूम नहीं है, पर एक बात मैं दूसरी ये बताना चाहता हूं कि मुंबई जो ऐसा है, हमारी मुंबा देवी की कृपा ऐसी है, और मुंबई एक परशुराम की भूमि है, और यहाँ जो भी साहस करता है उसको सक्सेस मिलती है। बिहार में पटना में गया हूं, गया में भी गया हूं, कई जगह पे मैं बिहार में भी घुमा हूं, पर वहां के लोगों में जितनी स्फूर्ति मुंबई में आकर के काम में दिखती है, उतनी मुझे कभी कभी लगता है कि बिहार में जाकर के वही बिहारी आदमी सुस्त हो जाता है, वहां की उनकी कर्मठता जो है वो कम हो जाती है। सर, और वो रिजल्ट नहीं है। नहीं नहीं, एक बात है, देखिए ऐसा है कि आप कश्मीर जाओगे तो आप जरा ज्यादा स्फूर्तिले हो जाओगे, आप यूरोप जाओगे तो ज्यादा स्फूर्तिले हो जाओगे। वैसे मुंबई के हवा पानी और मुंबई का अप्रोच ही ऐसा है। हमारे दोस्त कहते हैं ना कि मुंबई, गुजरात से आने वाले भी हमारे लोग कहते हैं कि हम मुंबई से ट्रेन से उतरते हैं तो हमारे अंदर एक एक्टिवनेस आ जाती है, और वापिस अहमदाबाद चले जाते हैं तो हम थोड़े पैसिव हो जाते हैं। ये मुंबई का माहौल है। अभी सर, बिहार माहौल का की बात नहीं। प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ, तो सर, it is एक also बात है because- सर, कि लास्ट ईयर में सर, 52% सर, वोटिंग सिर्फ बिहार के इलेक्शन में मिला, उसका बढ़कर के ये मुकेश गांधी साहब 64% हो गया। तो मुकेश ये गांधी साहब 64% हुआ है। सर, इसका please be मतलब fair। ये नीतीश कुमार के फेवर में, विकास में लोगों ने मतदान जबरदस्त किया है। प्लीज बी फेयर सर, मुकेश गांधी साहब। फैक्ट हाँ जी। मीन्स कि महाराष्ट्र में और उसके पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने यहां पर आकर के बिजनेस को एनकरेज किया। उन्होंने शुरू से आज तक, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, आपको याद होगा 1960 के बाद, यस 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 यस, तब से लेकर के मुंबई का कल्चर हो, पुणे का कल्चर हो, नासिक का हो, नागपुर का हो, जहां मर्जी का हो, सरकारों ने एनकरेजमेंट दी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं वही चीज उत्तर प्रदेश और बिहार में हम क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए सर। फॉरगेट पॉलिटिक्स, फॉरगेट बिहार में पहले कौन था, यूपी में कौन था, वो सब छोड़िए। मेरा ये कहना है, अगर यूपी में आज की तारीख में ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर हो सकता है, मुकेश गांधी साहब, आपको उधर ब्रह्मोस मिसाइल दिख रहा है क्या? आप उस तरफ देख रहे थे? नहीं। अगर ब्रह्मोस मिसाइल यूपी में मैन्युफैक्चर हो सकता है, अगर सैमसंग और एप्पल के फोन्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, अगर जो लेटेस्ट एम्यूनिशन है, एंड इट इज सच हाई ग्रेड एम्यूनिशन, बाय द वे, देयर आर ओनली 3 countries in the world which have that kind of ammunition, only 3. One is the US, second is China, the third is India. That is being manufactured in Uttar Pradesh. मेरा ये कहना है कि अगर ये सब हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगह पे why can't they follow the Maharashtra model? फैसिलिटी दीजिए सबको, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए, बाकी सब ठीक कीजिए, देखिए कितने लोग आएंगे वहां पे। यूपी हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट सर, बिहार हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट। अगर आज की तारीख में यूपी और बिहार जो है, आप खुद सोचिए, आज की तारीख में ईच ऑफ देम बिकम्स अ $1 trillion इकोनॉमी, सर इंडिया विल बिकम अ $10 trillion इकोनॉमी। यस यस। तो आप बताइए मुकेश गांधी साहब, क्यों नहीं हो रहा है साहब? अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, अभी जो मोदी जी ने जितने इलेक्शन के दरमियान में बिहार के लिए जितने पैकेज अनाउंस किए हैं, वो जब धरती पे आ जाएंगे, माने वो तो पहले भी कर सकते थे, मटीरियलाइज हो जाएंगे, पहले भी कर तो सकते मुझे थे। लगता है कि अगले 5 साल में बिहार विल बी
वेरी प्रदीप जी, please. इकोनॉमिकली ग्रोन कंट्री माने स्टेट हो जाएगी, और बिहार से हिंदुस्तान, बम्बई में और जगह जाने वाले जो बिहार के लोग सर, हैं, यूपी से तो अभी But you know, जाएंगे। मुकेश गांधी साहब, Prosperity, the अभी excess government उनको सरकार दे रही है, historical बड़े-बड़े project दे रही है। voter turnout, मुकेश गांधी साहब, historical voter turnout 65%। पॉलिटिकल पंडित का कहना है कि ऐसे वोटर टर्नआउट जब होता है तो एग्जिस्टेंस सरकार को बाहर करने के लिए, तो क्या तेजस्वी यादव जी का अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉल था, हेल्थ केयर फेलियर का कॉल था, सिक्योरिटी कोलैप्स का कॉल था, डेवलपमेंट कोलैप्स, करप्शन, ये सब चीज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने हाईलाइट कर दिया। हैज इट गॉन टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल? दे आर कमिंग ह्यूज वोटर टर्नआउट टू वोट आउट दिस गवर्नमेंट। हाउ डू यू सी गांधी साहब? नहीं प्रदीप जी, ये एनालिसिस मेरे हिसाब से बरोबर नहीं है, सही नहीं है। वास्तव में ये जो हाई टर्नआउट आया है वोटिंग का, मैंने अभी राजीव जी के साथ में बात करते हुए यही बताया कि उसका मेन कारण ये है कि ये जो प्रोग्रेस की बात जो नीतीश कुमार ने, मोदी जी ने की है, और वहां सब नेताओं के साथ में पूरे प्रोजेक्ट चालू हुए हैं बिहार में, और आने वाले प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं वो, और जो महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया भी गया है, और लोगों को अभी महिलाओं को ज्यादा करके ये वोटर्स बढ़े हैं, उसमें महिलाओं का वोटिंग ज्यादा बढ़ा है, और उनका वोटिंग इसलिए बढ़ा है कि उनको अभी प्रोटेक्शन चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए, और इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी चाहिए। एक बात है, ये पूजा मिश्रा ने बताया वैसा ये दारू के ऊपर की नीति का परिवर्तन अभी कुछ न कुछ आने वाली सरकार को करना पड़ेगा, वो बात का एक अलग टॉपिक है। पर ये जो टर्नआउट ज्यादा बढ़ा है 64%, 5%, उसका मतलब ये है कि एनडीए को That's what you ज्यादा से hope. ज्यादा वोट्स मिलेंगे एंड एनडीए विल कम इन पावर। सर, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर देयर इज अ हाई टर्नआउट, दैट मींस देयर इज अ चेंज इन गवर्नमेंट। ज्यादातर ऐसा ही होता है, अभी तक जो देखा गया वो तो यही है। नहीं, पर इसमें ऐसा नहीं होगा, आप देखना। मेरा चलिए, जजमेंट, मैं चलिए। कोई एनडीए का फेवर में हूँ इसलिए चलिए, बात let's नहीं see, करता हूँ, let's see. पर मैं जो वहाँ की जो लोकल लोगों के साथ जो संपर्क में हूँ, कल ही मैं कुछ हमारे दोस्त लोग दिल्ली से आए थे, बड़े ऑफिसर हैं, हम लोग ऐसे ही एक मीटिंग में बैठे थे, तो उनका भी कहना यही है कि ये जो टर्नआउट ज्यादा आया है वो एनडीए की फेवर में आया है। वो आईएएस Right, so let me go ऑफिसर across to है। Dr. Pooja Mishra. Dr. Pooja Mishra, आप बताइए, why can't we have the same kind of culture that we have in Maharashtra, in Uttar Pradesh and in Bihar? Why can't we do that? Because irrespective of क्योंकि whichever, बिहार और ma'am, which irrespective of whichever बिहार government comes to power, our people over here, the people here are innovators, inventors. They don't care. कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी सरकार आ रही है, यहां पर इनोवेशन जबरदस्त चलती रहती है। वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता मैम? अब आप बताएं प्लीज। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ा करते थे ना, तो ज्योग्राफी में मैंने 10th तक ही पढ़ी है जितनी नीडेड थी, पर ये पढ़ा हुआ था कि ज्योग्राफी के द्वारा पढ़ने में पता चला था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है जी है, गंगा रिवर गंगा का बीच ही रहता है, तो वहां पे ये कृषि प्रधान है, तो उस क्षेत्र में काम नहीं किया गया, कमजोर होते चले गए। जब जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप उसी पे तो काम करेंगे। अगर तो उसको वहीं पे तैरना, आप तैरना सिखाएंगे, उसको पेड़ चढ़ाना तो सिखा नहीं सकते हैं, आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा। और ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश बिहार दोनों में, उत्तर प्रदेश की मैं कंपैरिजन बिहार से नहीं कर सकती हूँ, मैं बिहार भी गई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिहार नहीं गई हूँ। मैं बिहार के, मुझे लग रहा था कि जब टूरिस्ट स्पॉट के ये हालात है बिहार के, और मैं अभी मुझे लगता है कि 2 साल पहले ही गई थी, और मेरा टूर था कि वहाँ पे मुझे रहना था 4 दिन के लिए, वो भी वो जो साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है वहाँ की तरफ से फंडेड था, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे फंड करना है। फिर भी मैं वहाँ पे 2 दिन के बाद नहीं रह पाई, मुझे लगा कि ये तो बहुत सफोकेटिंग है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी किल्लत थी। और ये मैं बोध गया की बात को, जब आप बोध गया जो है वहां पहुंच जाते हैं, वो डिफरेंट है, मतलब उसके बोध गया जरा सा मतलब जो है बाहर चले जाएंगे वो डिफरेंट है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश को आप कंपेयर नहीं कर सकते, When did you go there, बिल्कुल ma'am? भी नहीं कर When were you there? सकते। हाँ, कब थे आप वहाँ पे? हाँ, कब थे आप 2 साल वहाँ पे? पहले ही, 2 साल पहले ही वहाँ पे साउथ अरे बिहार मैं तो यूनिवर्सिटी 5 जो साल है, पहले पटना और गया हूँ। 2023 सर में। मुझे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा था, क्या बात करते हैं बहन जी आप।
मेरी ट्रेन छूट गई क्योंकि मुझे ऑटो नहीं मिला। अरे नहीं, ठीक वो है, भी आपका फिर तो मैं personal ना problem मैं है। मुकेश गांधी, उनको बोलने मेरी दीजिए ना। ट्रेन छूट गई, Organize करने वाला रैपिडो, कोई गलत ओला, जगह ये ले सब गया। बहुत आदरणीय है। सम्माननीय आप माय रैपिडो- बेस्ट मैं वो जो गया, कैब्स कोरोना होते हैं से ना, पहले गया forget था, about that। मेरे पिताजी का अरे ये श्राद्ध भी करने fact के है, लिए ये मुकेश fact गांधी है। और मैं बौद्ध गया, और मैं दो वो साल कुछ पहले और बोल रही हैं, आप कुछ और मुझे समझ रहे हैं, सर। कंप्लीट करनी थी, तो वहाँ मुझे पे तो वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, infrastructure और ये तो सारी कॉन्फ्रेंस में बातें गए होते। बहुत ये तो अच्छी बकायदा लगी प्रॉपर थी। रजिस्ट्रेशन टाइप का चीज है, मैं इसके लिए criticize सबूत नहीं देने की करना जरूरत चाहता नहीं है। हूँ। खाली मुकेश वो- गांधी साहब, मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, मैंने इंटरव्यू नहीं किया था। मुकेश आपने गांधी साहब बहुत कुछ प्लीज बोला। प्लीज और उत्तर प्रदेश और बिहार, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ। बिहार हमारा एडजेसेंट स्टेट है और बिहार से बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चे बिहार में, अभी जब वैकेंसी निकली हुई थी ना, तो उत्तर प्रदेश के बच्चे आप उठा करके देखेंगे, हमारे साथ के सारे बच्चे वहां पे, जिसने एग्जाम दिया वही वहां पे शिक्षक हो गया। इसका मतलब है कि इनमें था, हम लोग ये कहते हैं इनमें था टैलेंट, लेकिन यहाँ पे एग्जाम नहीं कराया जाता। उत्तर प्रदेश में एग्जाम नहीं कराया गया। बिहार में जैसे एग्जाम आपने बीपीएससी शिक्षक भर्ती निकाले, उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम बच्चे वहीं चले गए क्योंकि वो तैयारी करते हुए बैठे हुए थे। तो कैलिबर है, आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। और वो बिहार में तो कहते हैं, बिहार में जानते हैं क्या मेन रीजन है? करप्शन बिल्कुल नसों में घुसा हुआ है, दुरुस्त बात। नसों में घुसा हुआ है, लिटरली नसों में घुसा हुआ है। अगर वो ट्रैफिक पे पुलिस खड़ा है और वहां पे ग्रीन लाइट हो रही है और वो जो है खड़ा है सामने और आपको जाने दे रहा है ना, तो भी वो चाहता है कि आप 10 रुपए दो उसको, क्योंकि ग्रीन लाइट है, आपका सब कुछ सही है, वो आपको, वो वहां पे खड़ा हुआ है, उसका प्रेजेंस है और वो आपको जाने दे रहा है, आपसे आंखें मिला रहा है, बस उसके लिए उसको 10 रुपए चाहिए। कहने का वहां मतलब से ये हुआ आप खाली मैम। हाथ नहीं जा सकते। ये बिहार क्या की बात सच्चाई करती है। कहने का मतलब और ये ये हुआ। बिहार की सच्चाई है, एकदम बिल्कुल नसों में घुसा हुआ है करप्शन, और वो घुसता चला जा रहा है और वही उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने देखा हुआ है, समाजवादी पार्टी का भी सरकार देखा हुआ है, भाजपा की सरकार देखी हुई है। जो बिहार में करप्शन था वो ऐसा लग रहा है कि डिफ्यूजन हो रहा है, वहां पे इतना ज्यादा हो गया है, यहाँ पे कम है उसके कंपैरिजन में, तो वहां से डिफ्यूज होकर के यहाँ पे आ रहा है, या फिर यूं कह लिया पूजा जाए कि जी, सरकार अभी का मैं वही बन अभी गई हुई है कुंभ मेला कि में वो गया तो बिल्कुल पुलिस घुसता सर, चला सर, जा रहा सर, है सर, नशों में। वो बिना पैसा आप I'm coming back to you, sir. मैं बेट करती हूँ, अपना आइडेंटिफिकेशन रिवील मत करिए, एक सही काम कराने के लिए थाने पे चले जाइए, एक सही काम कराने के लिए थाने पे जाइए, और एक दूसरा व्यक्ति Which is आप true. लगा दीजिए वो गलत काम करा रहा हो और उससे बोलिए कि वो 50,000 Which is रुपए दे not दीजिए और untrue. पैसे आप मत दीजिए। वो- आप वो 10,000 पहले दीजिए। समाजवादी सही पार्टी में काम वो करिए। अभी भी है, आप सर, ये अभी भी काम आपका है। गलत हो जाएगा। सर, तो NCRB की रिपोर्ट ढंग है। से, एकदम आंखों देखी हुई नहीं, चीज जो नहीं, वाटर नहीं, की नहीं। तरह से क्रिस्टल क्लियर हो, उसको गलत साबित करके बोल देंगे, जजमेंट कर देंगे कि भाई ये इस तरीके से है करप्शन। लेकिन मुकेश गांधी घुसा हुआ है साहब, पूरी तरीके से। चलिए लेट मी गो टू आपको डॉक्टर क्या अविरल लगता है कि मलिक। जो पूर्व No, I want मंत्री to ask बिहार, पूजा मिश्रा। उत्तर प्रदेश के वो बोलिए झूठे सर, कह रहे please। थे क्या? सच्चाई पूजा यही मिश्रा जी, है। डॉक्टर और यही पूजा खाता जा रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार को। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, वंदे मातरम इज एन इंस्पिरेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम। जी। Yes. योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वंदे मातरम इज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम। Correct. बट समाजवादी पार्टी के विचार, अबू आजमी ने कहा कि वंदे मातरम नहीं करूंगा, आई विल नॉट सिंग वंदे मातरम। यहां पर मंगल प्रभात लोढ़ा और पूरे ग्रुप को उनके घर के बाहर जाके प्रदर्शन देना पड़ा कि वंदे मातरम गए। वंदे मातरम गाने में डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, व्हाई इज द समाजवादी हेजिटेंट, व्हाई कांट दे सिंग वंदे मातरम? डॉक्टर पूजा मिश्रा, वंदे मातरम अगर आप चाहें तो मैं दोनों भाग गा सकती हूँ, दोनों का आशय भी आपको समझा सकती हूँ। तो समाजवादी पार्टी नहीं हेजिटेट कर रही है, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ आपको। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से पूछेंगे, वो भी गा देंगे। समाजवादी पार्टी नहीं, जब आप कहते हैं समाजवादी पार्टी, तो अबू आजमी तो आप ही के नेता अबू हैं। आजमी जी, उनको आपत्ति हो सकते है, उनको हो सकते है उससे आपत्ति हो रही हो। तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, हो सकता है जब सेकंड स्टेंजा में आप जा रहे होते हो, जी, फर्स्ट जी। स्टेंजा में तो हम धरती माँ की बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे तो इसकी, हो सकता है उसके जब सेकंड स्टेंजा में जा रहे होते तो वो वहां पे हम अपनी आराध्या की जो है इबादत कर रहे होते, हम प्रार्थना कर रहे होते, देवी माँ की प्रार्थना कर रहे होते, तो हो सकता है उससे हो। क्योंकि मुझे भी आपत्ति होगी अगर मुझे कुछ गाना रहेगा, उसका सेकंड स्टेंजा में अगर वो आएगा, उनकी जो है मैं या कह लूं शब्द कहूं अल्लाह अकबर, मुझे हम कहते ही नहीं है, तो हमसे नहीं कहा जाएगा। ये अगर राष्ट्र गीत होता और उसको उनको आपत्ति होती, उनका पर्सनल आपत्ति है कि मुझसे भी अगर कोई बोलेगा ना कि आपको कोई गीत ऐसा गाना है जिसमें जो है नेक्स्ट स्टेंजा में आता है कि आप अल्लाह की इबादत में जो पढ़ी जाती है चीजें वो रहेंगी, तो नहीं बोला जाएगा। अभी आप कल्पना कर लीजिए ना, राजीव जी, प्रदीप जी, कर लीजिए कल्पना, आप कल्पना करिए कि लेकिन एक यहाँ गीत पर एक बनाया चीज है गया ना, हो, But जिससे the आपको pure लगता हो, वंदे और मातरम परफेक्ट जो नहीं है। स्कूल में अगर गाते हैं, राष्ट्र वो अगर वो लेकिन वो जो stanza है तो है ही नहीं anthem ना। होता,
उसको हम मान लेते ठीक है वो एंथम लेकिन है। वो stanza नहीं वंदे गाना है, मातरम जो स्कूल में पढ़ाते आपने हैं एक डॉक्टर बयान पूजा और नहीं मिश्रा, सुना, और डॉक्टर आपने एक पूजा बयान मिश्रा नहीं जी सुना है जो कि स्कूल देश में के लिए पढ़ाते नंबर मिटेंगे। हाँ, जो स्कूल में गाते हैं उसमें ये सब नहीं है। उसमें stanza है ही दुर्गा के सामने जो फर्स्ट स्टैंजा है ना, वंदे मातरम। सर, हाँ, वंदे मातरम, पूजा जी देखिए, वंदे 1882 में ये मातरम, ओरिजिनल ये फर्स्ट स्टैंजा ही है। बंगाली में लिखा गया था और बाद में 1952 में नहीं, ये वो हिस्ट्री पता है। मैंने बस साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, नेशनल एक एंथम के रूप व्यक्ति में को हो हमारे सकता इंडिया है में कि हो, इंट्रोड्यूस और किया है। उस व्यक्ति को तो अगर अबू आजमी नहीं को गाना इसका है तो विरोध अफकोर्स करने का कर कोई रहे हैं। कारण ही नहीं पैदा होता है। इनफैक्ट नहीं, मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, मेरे जवाब को लेके संजीव जी, राजीव जी और प्रदीप जी ये बताइए, और ये जो प्रवक्ता बैठे मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि अगर उनको आपत्ति है गाने से, नहीं गाना चाह रहे हैं तो प्रेशर क्या है? वो कोई ओथ लेने गए सांसद हैं, ओथ नहीं ले रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है, या वो राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं, राष्ट्रगीत नहीं गा रहे हैं, वहां पे खड़े हैं कि हमारा हो रहा हो, राष्ट्रगीत हो रहा, एंथम हो रहा, नहीं गा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें आपको इतना प्रोपोगंडा करने की क्या जरूरत है? अगर वो एक व्यक्ति का विचार है, समाजवादी पार्टी का नहीं है, समाजवादी पार्टी सभी चीजों का सम्मान करती है, नहीं, आगे भी समाजवादी करती पार्टी रहेगी, ने हमेशा हमेशा मुस्लिम का तुष्टीकरण सर, किया सर, है। सर, सर, ये सर, बात सर, पूरी जग जाहिर है। सर, ये बहुत पुरानी बात वो आप है। कर रहे हैं, इतनी देर से हमने तो नहीं किया। जैसे आपको मिला मौका, सर, एक छोटी सी बात आपके सामने रख दूं। आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इतनी देर से मैं मुकेश जवाब गांधी दे साहब, पोलराइजेशन का नहीं किया, लेकिन जो आपको डॉक्टर लगा पूजा मिश्रा कह रही और है, मेरी आपके सर, शिक्षक को भी लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं पे अगर सर, एक छोटी सी पोलराइजेशन बात कर दो। है, एक छोटी सी बात है। जो डॉक्टर पूजा मिश्रा कह रही हैं, मुंबई में भी और इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी जो हमारे मुस्लिम एमपीज हैं, उन्होंने कहा वी विल रिस्पेक्ट इट, वी विल स्टैंड। जब वंदे मातरम गाया जाएगा हम गाएंगे नहीं। हम स्पीकर साहब उस वक्त जो थे, मावलंकर साहब स्पीकर हुआ करते थे जहां तक मेरा ख्याल है, उन्होंने अलाउ किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि पूजा अर्चना किसी मुसलमान के लिए करना वो ठीक नहीं होता है, लेट्स बी वेरी क्लियर। बट यहां पर पूजा मिश्रा जी, प्रदीप जी का सवाल कुछ और था, वो सवाल आप गोल कर गई, विच इज वाई वी रेस्पेक्ट यू। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को हमारा यह सस्पिशन है कि यहां पर चाहिए था किसी भी तरीके से मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना है, तो अबू आसिम आजमी को खड़ा कर दिया कि भैया बोल दइए। और उसके बाद अमित साटम साहब जो बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा, और ये कहां से आई बात, कहां से आई बात, अमित साटम साहब कहां से आई बात, किसी को मालूम नहीं है। हम किसी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे। अरे कौन बना रहा है भाई, कोई खान तो आसपास है ही। अब आप ये बताइए पूजा मिश्रा जी, डोंट यू थिंक मिस्टर अबू आसिम आजमी इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉन बाय द बीजेपी, एंड यू रियली हैव टू लुक एट योर मेंबर्स। Abu Asim Azmi Sahab is a very dear friend of mine. I have known him for a long time. Even at the time when he was accused in the bomb blast case, और बाद में ये मालूम पड़ा कि उनके खिलाफ फॉल्स केस बनाया गया। मैं तब से जानता हूं उनको, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन मेरा सस्पिशन ये है, क्योंकि मुंबई में और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का ज्यादा वर्चस्व नहीं है, और अबू आसिम आजमी साहब को ना जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं बीएमसी से। इनफैक्ट the entire garbage collection contract of the BMC is right now with Abu Asim Azmi. मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के शख्स ने बोला होगा, ये बोल दे भाई अभी। आपको क्या लगता है पूजा मिश्रा जी? नहीं, ये जो है मैं कहूंगी कि ये आप ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। अबू आजमी जी समाजवादी पार्टी के जो है सीनियर लीडरशिप में आते हैं, और हम ऐसा आप मतलब कल्पना करके किस एंगल से दे रहे हो, हो सकता है कि आप ऐसे देखना चाह रहे हो, पर ऐसे देखा नहीं जा सकता। हम जानते हैं अबू आजमी जानते हैं जो ऑपोजिशन चार्जेस है कि यू आर इंडल्जिंग इन अपीसमेंट ऑफ मुस्लिम्स। इज इट ट्रू? हर जगह अपीसमेंट, बिहार में अपीसमेंट, उत्तर प्रदेश में अपीसमेंट और महाराष्ट्र में अपीसमेंट। पहली बात तो एक बात, हमारे नेता पे आरोप नहीं लगाया जाएगा, मैं उस बात को नहीं छोड़ने वाली। आपके चैन किसी के भी आरोप नहीं लगाया जाएगा। अबू आजमी जी से अगर आप जबरदस्ती माइक लगा करके कोई ऐसा प्रश्न पूछेंगे, वो लीडर हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि जो अब माइक लगा करके प्रश्न पूछने वाला था वो हो सकता है प्लांटेड हो?
ये भी उसने हो सकता- जबरदस्ती हो आपसे सकता है। प्रश्न पूछा। अभी You आपने may be मुझसे right. पूछा ना वंदे मातरम पे प्रश्न, बिल्कुल दुरुस्त बात वंदे है। मातरम पे अगर आप मुझसे अगर आप नहीं पूछते प्रश्न तो मैं तो नहीं जा रही थी वहां पे, मुझे डिस्कशन ही नहीं करना था। जी। अगर आप मुझसे पहले बोलते कि वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द वंदे मातरम टॉपिक, आई वुड हैव सेड नो, आई एम नॉट कमिंग फॉर दैट टॉपिक। पर क्योंकि आपने डिबेट के बीच में उसको लेकर के आया, मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी थी, उसके बावजूद भी मैंने जवाब दिया, क्योंकि हम बैठे हुए हैं और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मीडिया हमसे प्रश्न एक छोटी पूछा सी तो बात मैं बताना चाहूंगा जब मुझसे मैम। प्रश्न पूछा गया तो मैम, बैक ऑफ नहीं हो सकते वो। may I एट द clarify? सेम टाइम he has the responsibility of the community he belong to, as I have the responsibility of the community I belong to. May I will say clarify? that I will never say I will never sing a song which will be doing the ibadat of Allah. I can't do that. तो वो भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप ये कहिए, हमारे नेता को टारगेट करने से बेटर होगा कि अपनी जो आपकी एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को। उन्हीं को कह लीजिए, क्या वो नहीं हो सकते क्या? आजकल तो वही हो रहा है। पूजा मिश्रा जी, आपकी जानकारी के लिए, मुकेश गांधी साहब शायद आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो, मुझे मालूम नहीं है। डॉक्टर अविरल मलिक आपके पास आने के पहले मैं आपको ये बता दूं, बोरीवली नेशनल पार्क के पास एक छोटा सा शिव मंदिर है, शिव मंदिर, जिसको डिमोलिश करने जा रहे थे सन 2001 में। हाँ, वी वर इन मुंबई इन दैट टाइम, राइट प्रदीप जी? या इनफैक्ट प्रदीप जी एंड आई वर द फर्स्ट टू come with a cable channel all over the country. We showed to everybody satellite is not required. In fact, you can watch a complete news channel on cable. We did that. पूजा मिश्रा जी, आपको बता रही, उस मंदिर को, शिव मंदिर को डिमोलिश करने का ऑर्डर आ गया था। आपको मालूम है आमरण अनशन पर कौन बैठा था? और आज भी वो शिव मंदिर कायम है, अबू आसिम आजमी। अबू आसिम आजमी ने आमरण हंगर स्ट्राइक करी थी वो शिव मंदिर बचाने के लिए। मुझे अभी तक याद है, 2001 का इंसिडेंट है। इट हैपेंड इन 2001। तो यू मे बी एब्सोल्युटली राइट कि किसी ने जान करके पूछा हो तो उन्होंने सामने से बोला हो। लेकिन डॉक्टर अविरल मलिक, आप ये बताएं सर, फॉर 20 years यू बीन इन पावर इन बिहार, 20 साल से आप पावर में बिहार में, सिर्फ 1 या 2 साल को छोड़कर, टोटली एक्चुअली 2 years को छोड़कर 18 साल आप पार्टनर रहे हैं नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है बिहार में, सर, नो न्यू इन्वेस्टमेंट इज कम इन बिहार। कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स वहां पर नहीं आए हैं, कोई बहुत बड़ा वहां पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला है। बिहार के जितने बच्चे हैं, जैसे ही ग्रेजुएशन, पीएचडी या कुछ भी कर लेते हैं, एकदम भागते हैं बिहार से, बाहर जाते हैं और बाहर जाके बहुत अच्छा करते हैं। यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स सर। बिहार के जो बच्चे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बिहार की यूनिवर्सिटी से, वो बिहार के बाहर जाकर के बाकी हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में इतना जबरदस्त काम करते हैं कि नहीं। तो वही एनवायरनमेंट हम लोग बिहार में क्यों नहीं दे पाए? डॉक्टर मलिक, आपसे पूछ रहा हूं। जी नहीं, देखिए, मैंने बिहार के हर जिले को देखा है, हर तरीके से इस चीज को समझा है कि बिहार प्रदेश के लोगों का रुख क्या है और बिहार प्रदेश में समस्याएं क्या है। बिहार प्रदेश की मुख्य समस्या निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। और एजुकेशन सेक्टर की अगर बात कर ली जाए, शिक्षा माफिया की बात कर ली जाए, बहुत बड़े स्तर पे शिक्षा माफिया सक्रिय था, चाहे वो दागियों का विषय हो, फर्जीवाड़े का विषय हो, भर्ती में घूसखोरी का विषय हो, अंडर द टेबल पूर्ण रूप से कार्य करने का विषय हो, वो मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से सक्रिय शिक्षा माफिया था। और हर सेक्टर की बात कर ली जाए तो निश्चित रूप से हर सेक्टर में करप्शन था। लेकिन आज परिवर्तन आया, नीतीश जी का नेतृत्व है। और नीतीश कुमार जी की अगर बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार चल रही है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए 4 चीजें होती हैं। बताइए ना सर, कहां पर है सर? मैं तो देख रहा हूं, फिगर्स देख रहा हूं सामने। बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जहां तक विषय है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का, इसमें मुख्यतः 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, ऊर्जा व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट जो कनेक्टिविटी है एक तरीके से वो अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्वेस्टर्स के प्रति होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से प्रमुख 4 चीजें रहती हैं और चारों चीजें आज के समय में हैं। नंबर 2, जहां तक विषय है एक तरीके से पर्टिकुलरली बिहार प्रदेश का, बिहार प्रदेश से जिन लोगों ने पलायन किया था सुरक्षा के कारण, हत्याओं के कारण, धमकियों के कारण, अपहरणों के कारण या एक तरीके से आपसी रंजिशें हैं उनके कारण,
वो पूर्ण रूप से आज बिहार प्रदेश में उल्टे लौटे हैं, उनकी वापसी हुई है, वो भी सबको मैं समझता हूँ कि कहाँ? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा I है। want दिख इसी नहीं रहा प्रकार Dr. Malik, Vande Mataram, RSS, Prime Minister Modi, everybody, Yogi Adityanath, सब जी ने कहा it is an inspiration to generations to come. But विरोध हो रहा है, कांग्रेस से विरोध हो रहा है। खड़गे साहब पूछ रहे हैं, आरएसएस ने 52 इयर्स अपने ऑफिस के सामने झंडे नहीं लहराया। अलग अलग लोग अलग अलग विचार के आरएसएस पहले खिलाफ में, तो किस प्रकार से देखते हो? एंड यू नो सर्टेन सेक्शंस ऑफ, भले अखिलेश यादव जी ने कहा कि नो वन इज ग्रेटर देन धरती मां से नोबडी इज अबाउ धरती मां, नोबडी इज ग्रेटर देन धरती मां, बट हाउ डू यू सी दिस कंट्रोवर्सी ऑन वंदे मातरम में क्या तकलीफ है गाने में? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से तकलीफ का, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। जहां तक विषय एक तरीके से वंदे मातरम का, राष्ट्रगान का, या फिर जहां तक एक तरीके से विषय है राष्ट्रगान का अपमान करने का, वंदे मातरम का अपमान करने का, संविधान का अपमान करने का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का, वो तो कांग्रेस पार्टी 1975-77 के मध्य में कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या करने का प्रयास किया, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। तमाम सारे नेताओं को जबरन जेल में ठूंस दिया गया, जेल भेज दिया गया, उन्हें जेल हुई वो भी सबने देखा। और किस तरीके से अगर विस्तृत रूप में इसकी बात कर ली जाए 1975-77 के दौर की, इमरजेंसी के दौर की, वो बिल्कुल स्पष्ट था कि किस तरीके से संपूर्ण विपक्ष को जबरन जेल में ठूस दिया गया। ये इंदिरा जी की सरकार थी, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और यही कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो आज पूर्ण रूप से जनता के मध्य पर आ रहा है। एक छोटा सवाल पूछता हूं सर आपसे, और कांग्रेस सर पार्टी आपसे एक सवाल आज पूछ रहा हो रही। हूं। चलिए सर, आपने वंदे मातरम के ऊपर जो जवाब देना था दे दिया आपने, किसी को वैसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एनीवे इट्स 150 इयर्स ओल्ड, इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड थिंग। एंड व्हाई इट वाज रिटन, अगर हम लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो आई विल टेंड टू एग्री विद अबू हासिम आजमी, लेट्स बी वेरी क्लियर, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट। आई लव वंदे मातरम, इट्स अ लवली सॉन्ग एटसेट्रा, स्पेशली हेमंत कुमार जी ने जिस तरीके से गाया और लता मंगेशकर ने जिस तरीके से गाया, मेरा तो दिल करता है कि मैं खुद गा दूं। प्रदीप जी वैसे बहुत अच्छा गाते हैं, कभी आपको सुनाएंगे, कभी आपके साथ शो करेंगे, प्रदीप जी अपनी गिटार के साथ बैठेंगे और गाना गाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, बिहार में, अब ये सवाल आपसे, उसके बाद मैं मुकेश गांधी के पास जाऊंगा। सर 17.5 साल से आपकी सरकार है, बहुत पहले ये अनाउंसमेंट की गई थी कि एक गया सर्किट हम लोग बनाएंगे, टूरिज्म सर्किट। कहा जा रहा है कि बन गया है, लेकिन अभी जाकर के जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इट इज स्टिल नॉट कंप्लीट, उस पर अभी भी बहुत काम चालू है। क्या था कि गया सर्किट में राजगीर भी है, नालंदा भी है, पटना भी है, वैशाली भी है, और यहां पर चाइना से, जापान से, मुकेश गांधी साहब सुनने वाली बात है, वियतनाम से, अपना क्या नाम है उसका, कंपूचिया, अर्लियर कंबोडिया, लाओस, साउथ कोरिया, all these people, all the governments there were very interested in investing here. उन्होंने कहा कि आप यहां पर बनाइए, we will plan special tours of all our Buddhists. These are all Buddhist nations, including China, by the way. Yes, yes. China is the largest number of Buddhists. सर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप वो गया सर्किट अभी कंप्लीट कर लेना अच्छी तरीके से, जैसे प्लान किया गया था, जहां पर छोटे छोटे होटल्स थे, छोटा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, टॉयलेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदुस्तान में क्या होता है, टूरिस्ट आते नहीं है बिकॉज द टॉयलेट्स आर नॉट क्लीन। लेट्स बी वेरी क्लियर, देयर इज टू मच ऑफ गार्बेज, टॉयलेट्स आर नॉट क्लीन। वी आर ऑल यूज्ड टू इट, बट पीपल आउट फ्रॉम आउटसाइड आर नॉट, especially people from Southeast Asia, they're very clean. I'm not talking about Europeans. Europe today is as dirty as any other Asian country. सर वो कब कंप्लीट होगा सर? क्यों इतनी देर लग रही है उसमें? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो प्रधानमंत्री जी का खुद का प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद अनाउंस किया है। लुक ईस्ट पॉलिसी की बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। जी एक सेकंड सर, पहले मैं अविरल मलिक साहब से पूछ लूं, शायद उनको नॉलेज हो इसके बारे में। क्योंकि जिस प्रकार आपने काशी में इतनी बड़ा जबरदस्त आप लोगों ने डेवलपमेंट कर ली, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, कहनी है, अयोध्या में, मथुरा की तो खैर वही स्थिति अभी तक वही है। हमारे लोग अभी वृंदावन गए थे, बोल रहे थे कि यार वो तो बिल्कुल वैसे ही, थोड़ी बहुत पक्की आपने लोगों ने सड़कें बनाई है, लेकिन फिर भी अभी भी गटर्स ओवरफ्लो करते हैं। जब जोर से बारिश आती है, सारे का सारा गटर का पानी आ जाता है बाहर। कैन यू इमेजिन दैट सर? श्री कृष्ण की नगरी में और आगे जाकर के बरसाने में, राधा जी के यहाँ पे बरसाने के ऊपर तो खैर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है सर, बहुत पहले, छोटा था मैं बहुत, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज रॉन्ग?
Why are we not able to complete it? डॉक्टर मलिक, और मैं आपको सत्यपाल मलिक साहब की, जो आपके दादाजी थे, उनकी एक बात को कोट करता हूं। ये तो उन्होंने मुझे बहुत पहले कही थी। दिल्ली में उन्होंने ये कहा था कि भारत में हम लोगों के इरादे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो सुदृढ़ता नहीं है। वी डोंट हैव द डिटर्मिनेशन। अब आप बोले डॉक्टर अविरल मलिक, व्हाई आर वी नॉट डूइंग इट? बिकॉज सच ए ग्रेट प्रोजेक्ट। क्या है सर, आपको तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए। सीधी बात आपको बोल रहा हूं, अगर ये सब प्रोजेक्ट आप अगर इंप्लीमेंट कर लेते अभी तक, तो आपको तो चुनाव लड़ने में, आपको तो प्रधानमंत्री जी को कैंपेन करने की आवश्यकता भी नहीं होती, वैसे ही लोग वोट दे देते आपको। अब आप बोलें डॉक्टर मलिक। जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी रहती है, एग्जीक्यूशन में जो कमी रहती है, कमी ना रहे, इसी की चिंता नीतीश कुमार जी का नेतृत्व कर रहा है, नीतीश जी कर रहे हैं। और नीतीश जी पर्सनली भी चीजों को मॉनिटर करते हैं, अगर पूरे स्टेट की बात कर ली जाए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से एनडीए का, वो एनडीए के हमारे नेता हैं बिहार प्रदेश में पूर्ण रूप से, और वो चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए पूर्ण रूप से चुनाव लड़ रहा है। इसमें किसी रूप में कोई तो कंफ्यूजन मतलब दोबारा किसी को बनेंगे नहीं होना मुख्यमंत्री, चाहिए। मतलब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी, कहने का मतलब ये हुआ। राइट। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। वो तो आदरणीय अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वहां कोई वैकेंसी किसी रूप में चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है। So in terms ये of तो the बिल्कुल Gaya स्पष्ट है। circuit, तो आपने अभी तक नौकरी तो दिया नहीं, मगर अभी आपने जो वादा किया है 1 करोड़ जॉब्स बिहार में, 1 करोड़ जॉब बिहार में, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, क्या ये कहां से गेम चेंजर आएंगे? होगा? कैसे आएंगे? कैसे, क्या डॉक्टर मलिक, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, जो मोदी साहब ने लास्ट फेज में अनाउंस कर दिया था बिफोर द फर्स्ट फेज। 1 करोड़ लखपति दीदी और 1 करोड़ जॉब्स देंगे डॉक्टर मलिक। बिल्कुल निश्चित रूप से दी जाएंगी। और जहां तक विषय है एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का, हर पॉलिसी को सही से एग्जीक्यूट करना मेन चीज है। अगर वो पॉलिसी केवल कागजों तक रह जाती है सिमट करके, तो मैं समझता हूँ कि उससे कोई लाभ नहीं होता। जब तक वो धरातल पे ना जाए, गांव गांव तक ना पहुंचे, और जो जरूरतमंद हैं जिनके लिए वो पॉलिसी बनी है, उन तक अगर लाभ ना पहुंचे, तो उस पॉलिसी का लाभ नहीं होता। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए निश्चित रूप से काम होगा। और एम्प्लॉयमेंट देना ये एक तरीके से प्रायोरिटी में रहेगा नीतीश कुमार जी की सरकार की। लेट मी गो टू डॉक्टर, लेट मी गो टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, व्हाई 1 करोड़ जॉब्स, व्हाई नॉट 2 करोड़, व्हाई नॉट 10 करोड़? मैं आज आपको बोल रहा हूं, बिहार में, सर बिहार क्या है, आप देखिए ना मुकेश गांधी साहब, किसकी जन्मभूमि है? महात्मा बुद्ध, महावीर, इनकी जन्मभूमि है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सर आप मुझे बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए चाइना हैज ऑलरेडी सेंट $1 मिलियन, जापान हैज ऑलरेडी सेंट सो मच ऑफ मनी, वियतनाम हैज सेंट मनी, व्हाट आर वी डूइंग? सर आप अगर बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इजी, एंड आई थिंक डॉक्टर पूजा मिश्रा विल एग्री विद मी। If today you are able to make various research centers with regard to the Gaya Buddhist circuit, अलग अलग जगह पे, जो 5 या 6 शहर उसमें आते हैं, वैशाली आता है, राजगीर आता है, नालंदा आता है, पटना आता है, एंड ऑफ कोर्स गया, सर यू वोंट नीड एनीथिंग एल्स एट ऑल। सर वेटिकन सिटी से ज्यादा लोग आएंगे यहाँ पे, बहुत बड़ी बात। और मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ जॉब्स क्या सर, 10 करोड़ जॉब क्रिएट हो जाएंगी उससे। अब आप बताइए मुकेश गांधी साहब, इट इज सो इजी, यू कैन सी इट, आई कैन सी इट, डॉक्टर पूजा मिश्रा कैन सी इट, प्रदीप भाई एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर इयर्स, डॉक्टर अविरल मलिक आई एम श्योर कैन सी इट, व्हाई कांट द गवर्नमेंट सी इट? मुकेश गांधी, राजीव जी, टेल मी, नो, you listen to me first. गया था पहली बार, सर अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। अब प्रफुल्ल पटेल ने एविएशन मिनिस्टर के हिसाब से फर्स्ट एयरपोर्ट बहुत इंटरनेशनल क्वालिटी का गया में बनाया, और उनके बाद में चाइना से और कई आपने जो कंट्रियों का नाम दिया, वो सबके वहां हवाई जहाज लैंड होना शुरू हो गया। वहां प्रगति की, नहीं मेरी बात सुनिए, प्रगति की शुरुआत हुई थी। पर आपकी बात एक सही है कि जो गया में डेवलपमेंट होना चाहिए, और गया से जो पूरा बेल्ट, पूरा जो इन्होंने अनाउंस किया था, वो काम हुआ होता, तो आपकी बात एक सही है कि 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट खड़े हो सकते थे, और नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर से पुनर्निर्माण हो सकता था। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी हम सनातनी योगी जी को भी, और मैं इनके सभी सनातनी आरएसएस के लोगों को कहता हूं
कि नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने के लिए, कहां से करेंगे सर, वो बुद्धिस्ट उनको यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने के लिए काम ना सर। प्रोजेक्ट अभी मोदी जी ने भी डिक्लेयर किया है कोई फंड उनके लिए, पर जी, वो किया है। काम अभी होना चाहिए। आपने जैसे बताया कि हम हिंदुस्तान के लोग बड़ी बातें करते हैं पर काम कम करते हैं, ये इसका प्रॉब्लम है। मुकेश गांधी साहब, वंदे मातरम कंट्रोवर्सी इन मुंबई महाराष्ट्र किस प्रकार से देखते हो आप? आपने मंगल प्रभात लोढ़ा जी और पूरे ग्रुप ने जाके अबू आजमी साहब के घर के बाहर प्रदर्शन किया when Dr. Pooja Mishra says that you can't force anybody to sing a song that hurts his religious sentiments. How do you see this controversy? सर देखिए, ऐसा है कि बंबई के अंदर मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, पर कांग्रेस के लेके और इवन हमारे राष्ट्रवादी के मुस्लिम लोग भी वंदे मातरम बोलने के लिए हिचकिचा रहे हैं, सबका ऑपोजिशन हो रहा है। तो ये क्या है कि हमको, हमारे हिंदुस्तान के और खास करके बंबई के मुसलमान भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि आप वंदे मातरम सॉन्ग हमारी कल्चर है, हमारी एक पृष्ठभूमि है जिसके ऊपर हजारों लाखों हमारे युवाओं ने शहादत की है झंडा हाथ में लेकर के। तो वो वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम, डिवोशनल सॉन्ग है, उनके लिए हमारे मुस्लिम भाई बहनों को उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और अगर विरोध जब कौन कर रहा है? होता विरोध तो कोई नहीं कर रहा। तो जो हिंदू सनातनी लोग हैं वो मोर्चा लेकर के जाएंगे, अबू आजमी के पास जाएंगे, XYZ के पास जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन में राजू जी ने बताया, इस तरह से हिंदू मुसलमानों का कोई इश्यू खड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, कहां से तो ही करोगे सच्चे डेवलपमेंट की लोग बात? आगे आएंगे। सर डेवलपमेंट की बात कैसे करेंगे आप? अभी आप सड़क बनाते हैं, 2 मिनट के बाद वो टूट जाती है। अच्छा आप मुझे ये सही बात बताइए, है, सही बात है। वो मुकेश गांधी issue साहब, उठाओ। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। नितिन गडकरी जी, आज देखिए शिंदे जी ने और पूरे हमारी गवर्नमेंट के लोग ने पूरा बड़े बड़े रोड बनाए, हमारा लास्ट टाइम भी बहुत डिस्कशन हुआ था, इतना डिस्गस्टिंग काम किया हुआ है कि बंबई के लोग त्रस्त हैं। और ये मानसून Sir, I would like to ask you a question. बुराई देखी हुई है। I would like to ask you a कॉर्पोरेशन में question, ये sir. सब बात हाईलाइट होनी चाहिए और जो सच्चा नहीं है उसको घर पे बिठाना चाहिए, मुकेश गांधी साहब, आई वुड लाइक टू आस्क तो ही क्रांति होगी। Sir, I would like to ask you a question, and this is a question for everybody. I am sure all of you have traveled abroad. आप लोग विदेश जरूर गए होंगे, अगर नहीं गए हो तो जरूर चले जाएंगे, ऐसी क्या बात है। पूजा मिश्रा जी तो आई एम श्योर विल गो एंड लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड कभी ना कभी। डॉक्टर अविरम मलिक भी लंदन वगैरह गए होंगे। मुकेश गांधी साहब तो जाते ही रहते हैं, हमारी तरह नहीं है, हम तो गरीब चरण चला रहे हैं सर। अरे we don't have the money. We can't afford airfare sir. सर मैं आपसे, आप तो चाइना अफ्रीका सब जगह रोज हमको घुमाते हैं। सर वो आप लोगों की दया है। फैक्ट मीन्स के अफ्रीका से बहुत जबरदस्त हम लोगों को व्यूअर्स आ रहे हैं, चाइना से बहुत जबरदस्त व्यूअर्स आ रहे हैं, which is very strange in spite of the fact that Yes. YouTube is not allowed in China. In spite of that, we get a lot of Chinese viewers, and so is the case with Vietnam, so is the case with Japan, and Kerala and Tamil Nadu. By the way, I'm more excited about Kerala and Tamil Nadu. We're getting a huge number of views, which is why I switch to English now and then. लेकिन Yes, yes. फिर भी we get comments saying that we understand Hindi. Please don't worry. That's what they say. But what I'm asking you, Mukesh Gandhi साहब, is this. लंदन में, मैं पिछले 30 के 40 साल की बात कर रहा हूं, लंदन में सारा साल बारिश होती है सर, सारा साल बारिश होती है। There is not a single day in which it does not rain in London. सर वहां की सड़कें तो खराब नहीं होती, कोई पॉटहोल नहीं होते, कुछ नहीं होते, फर्स्ट क्लास रहती है। हर एक साल के बाद मरम्मत हो जाती है सड़कों की, और वो जो रिपेयर वर्क है वो फर्स्ट क्लास रहता है। इसके साथ में एक और चीज जोड़ता हूं, जो अंग्रेजों ने ब्रिज बनाए, सड़कें बनाई, बिल्डिंग्स बनाई हिंदुस्तान में, सर दे आर स्टिल स्टैंडिंग। यस यस। कोई नहीं चोरी है, कहीं पर लीकेज नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो सड़क बनती है, सड़क बाद में बनती है, जैसी बारिश हो जाती है, जैसे प्रदीप जी अक्सर कहा करते हैं कि 6-6 मीटर का गड्ढा हो जाता है, ऐसा लगता है भैंस का तबेला है, सड़क नहीं है। यस। तो आप मुझे बताएं क्या हो रहा है ये? कांट वी सी इट? कांट वी सी व्हाट्स हैपनिंग?
आप बताइए सर, मुकेश जोशी साहब। ये हमारे मुंबई कॉरपोरेशन में और हमारे मैं सिर्फ मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की बात नहीं कर में रहा आज की तारीख में पूरे देश की आप बात कर रहा मानो हूं। या ना मानो, भले बीजेपी या हमारे यूपी गवर्नमेंट के लोग बहुत प्रेज करते होंगे, No, पर sir. जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है और इसका भुगतान हमारे पब्लिक को भुगतना पड़ता है। करेक्ट है सर। इनके सामने कॉरपोरेशन में हर आदमी को, हर सिविलियन को अपोज करना चाहिए जी। और जिसने भी ये भ्रष्टाचार किया है इनको एक मत भी नहीं देना चाहिए, उनको घर पे बिठा देना चाहिए। You know, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आई वांट टू आस्क यू, ये डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड है योगी आदित्यनाथ जी का, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, स्किल डेवलपमेंट, 2.88 करोड़ फार्मर्स रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जीएसडीपी हैज ट्रिपल्ड। आप जब सरकार छोड़ दे 2017 से लेके आज तक जीडीपी जीएसडीपी 36 ट्रिलियन अभी हो गया, आप जब छोड़ दे 12.36 आंकड़े दिए योगी जी ने। तो हर चीज में योगी जी कह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़े, बीमारू स्टेट थे आज नंबर 2 स्टेट है जो बार बार। तो हाउ डू यू सी दैट? फिर भी आलोचना आप कह रहे हैं हेल्थ केयर फेलियर, अनएम्प्लॉयमेंट एट द टॉप लेवल, सिक्योरिटी फेलियर। ये अखिलेश जी का आरोप किस प्रकार से देखते हो? आंकड़े योगी जी ने दिए। देखिए, फैक्ट है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं, प्रदीप जी, अगर आप उनको क्रॉस चेक करने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा दीज आर प्रपोज्ड, ये होना चाहिए। इस तरीके की चीजें है, जैसे कि ब्रह्मोस की बात कर रहे थे अभी राजीव जी की, उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस बन रहा है। हाँ जी, बन रहा है। जो है 1997 में, आपको पता होगा डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, 1947 से लेकर के 1949 पे हुआ था। उसके बाद में फिर मैं मानती हूँ कि जो है जब ब्रह्मोस की पहली ट्रीटी साइन की गई थी रसिया के साथ में, तब उस वक्त पे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के। पर आपको पता है कि उसके बाद में फिर 2007 में फिर आगे भी चल करके उसको प्लांट किया गया और पहली बार जो है रेजिमेंट भूल जा रहे उस रेजिमेंट में ब्रह्मोस को रखा गया। अब ब्रह्मोस को जो है उसके पास बनाए जा रहे हैं और हमने फिलीपींस को पहली जो खेप कही जा रही है वो बैटरीज, हम लोग ब्रह्मोस की जो मेजरली हम काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं ड्रोन पे और कुछ पास पे कर रहे हैं और हमने जो खेप भी भेजी वो भेजी है बैटरीज की। तो ये जो काम हो रहे हैं ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्थापना हो रखी हुई थी और अभी भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन जो माइग्रेशन होता है, ब्रेन माइग्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में आपने कहा ना कि ये इतने आंकड़े पेश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का ये इल्जाम है। आप देखेंगे, आपने एक एग्जाम नहीं करा पाया सही तरीके से, हुआ ही नहीं है, वैकेंसी कोई निकाली ही नहीं गई, वैकेंसी फिल की ही नहीं गई हुई, 8 लाख चिल्लाते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा जाकर के जॉब दे देंगे, नहीं दिया हुआ है। किसानों की हालत तो आप ऐसे देख लीजिए, आप भेजिए किसी रिपोर्टर को उत्तर प्रदेश पे आकर के धरातल पे देख ले, वो डीएपी और यूरिया के लिए जब धान की खेती करने जा रहे थे तब भी परेशान थे, अब उनको गेहूं की खेती करनी है वो तब भी परेशान है, तब भी लाइनों में लगे हैं, तब भी लाठियां खा रहे हैं, उनको तब भी नहीं मिल रहे। मैं अभी 2 दिन पहले अपने क्षेत्र के दौरे पे थी तो मैंने एक किसान को देखा, उसको जैसे तैसे 2 बोरी मिली हुई थी और वो उसकी बिल्कुल, जब मुझे आता हुआ दिखा तो मुझे पता चला कि अच्छा इसको कितने संघर्ष के बाद में वो मिला हुआ है यूरिया, और तब वो कितना खुश नजर आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये अलग परेशानी चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अलग अपना डाटा चल रहा है कि हमने डाटा बना रखा हुआ है, ये हम मंचों पे जाएंगे। मैंने कई बार तथ्य भी पेश किया, तो जो है आप लोग तो पत्रकार है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। कई पत्रकारों ने मुझसे कहा कि वो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो जो डाटा दे रहे हैं वो सही देंगे। हमने कहा सोर्स भी तो बताते चले जाएं। जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम घटा हुआ तो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी वही बोलनी चाहिए, पर एनसीआरबी की रिपोर्ट तो अलग बता रही होती। जब आप कह रहे हो कि आपने एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट जिनको मिली है वो भी तो नजर में आने चाहिए ना, वो बोलने चाहिए ना। उत्तर प्रदेश का युवा कहना चाहिए कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, नहीं मिला हुआ है। आपने पता देखा होगा बेरोजगारी मेला चला था, वहां पे कितनी भगदड़ मची हुई थी। और बिहार की बात करते हैं, बिहार में मुझे बार बार बहुत दुख होता है, अभी जो टर्नआउट होने, कैसे कोई कह ले रहा है कि बिहार में जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अभी जो बिहारी है ना, वो आए थे मनाने के लिए छठ पूजा, कैसे आए आपको पता है? आप कह रहे हैं हम 3 एयरपोर्ट बनाएंगे, 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाएंगे, और आप ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं। आप सोचिए, आपको पता है कि बिहारियों को छठ पूजा में चाहे जो हो जाए, नौकरी भी छोड़नी पड़ जाए तो भी हो जाएंगे, क्योंकि कल्चर भी बात चल रही थी ना कि कल्चर है, वो सिर्फ छठ पूजा के लिए जाते हैं, उसके लिए आप ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं, वो बाथरूमों पे बैठ के जा रहे हैं, वो लटक के जा रहे हैं, और अब बात कर रहे हैं उसकी। मुंबई में कोई कंप्लेंट नहीं, एयरपोर्ट की बात कर लीजिए। लेकिन मैम, मैं आपसे एक चीज, छोटी सी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा अविरल मलिक जी इसके ऊपर जरा रोशनी डालें, अगर वो डालना चाहें तो। क्या है कि वी आर मेकिंग वेरी हाई ग्रेड एम्यूनेशन नियर कानपुर,
LNT की भी फैक्ट्री है कहीं आसपास, ये लखनऊ के आगे शायद जाके, वहां पर जो पुरानी बोफोर्स गन हुआ करती थी वो बन रही है आजकल, एंड इट्स वेरी वेरी हाई क्वालिटी. So is the case with BrahMos. BrahMos, by the way, stands for, again, Mukesh Gandhi Sahab, again I am reminding you, BrahMos missile does not stand for Brahma. It stands for Brahmaputra and Moskva, the two rivers. इन दोनों रिवर्स के नाम पे BrahMos मिसाइल बनाया गया. आज की तारीख में जो भारत की DRDO ने BrahMos मिसाइल्स में इंप्रूवमेंट करी है, the Russians want us to manufacture BrahMos missiles for them. ये रशिया के साथ प्लान था, लेकिन रशियन बोल रहे हैं कि भैया तुम बना करके दो हमें, क्योंकि तुमने जितना इफेक्टिवली यूज किया पाकिस्तान में, व्हाई आर वी नॉट एबल टू यूज देम इन यूक्रेन? दैट्स अ सेपरेट इशू. लेकिन यहां पे मैं जानना चाहूंगा आपसे, पूजा मिश्रा जी, देन आई गो टू डॉक्टर अविरल मलिक. खबर ये आ रही है, एंड आई होप इट इज नॉट ट्रू, बट देन माई हार्ट सिंक्स बिकॉज आई थिंक इट इज ट्रू. BrahMos मिसाइल्स की जो फैक्ट्री है, ammunition, high grade ammunition, high quality, high grade ammunition, which is being supplied now to the Indian Armed Forces. I'm very, very happy about it. All those artillery guns, 155 millimeters, which are being manufactured also very close to Lucknow. वहां पर सारे एम्प्लॉइज मैडम बाहर के हैं, मतलब यूपी के नहीं है. इज दैट ट्रू मैम? और देखिए राजीव जी, इसकी बिल्कुल कंफर्मेशन मैं नहीं कर सकती हूँ आपको कि बिल्कुल हाँ ये जो है ये लोग हैं इन जगहों से हायर किए गए हैं. हाँ, उत्तर प्रदेश की जो कंपनी ये चल रही है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं हायर किया गया है. करेक्ट, ये फैक्ट है. करेक्ट, ये फैक्ट है. उत्तर प्रदेश So, डॉक्टर अविरल मलिक, Now, I just want to ask पूजा मिश्रा जी, ये PDA का जो सक्सेसफुल फॉर्मूला है अखिलेश यादव जी को, ये इसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या राहुल गांधी जी ने जो ऐलान किया अभी, 10% ऑफ अपर कास्ट इज कंट्रोलिंग आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, कॉर्पोरेट्स, ये एक ऐसा स्टेटमेंट, शॉकिंग स्टेटमेंट दे दिया है राहुल गांधी जी ने. मगर फायदा तो पीडीए को होगा, फायदा तो बिहार इलेक्शन में होगा जो पिछड़े की बात करते हैं. हाउ डू यू सी दैट? इज इट राइट डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, बिफोर वी गो टू डॉक्टर मलिक? अगर राहुल गांधी जी का 10% कहने का आशय होता है कि वो कास्ट की बात कर रहे हो, उसमें तो पीडी, मैंने पहले बोला है कि उन्होंने बोला नहीं कास्ट की बात. 10% क्या, आपको ही पता है पूरे देश के संपत्ति पर मैक्सिमम संपत्ति पर 70% संपत्ति पर 10% लोगों का राज है. ये तो फैक्ट है, ये तो आंकड़े हैं. अगर जो है आप करें कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं. जिनके पास में संपत्ति है वही कंट्रोल कर रहे, उसके आप में पावर है. और राजीव जी बात कह रहे थे कानपुर में लेकर के गन हाउस की, तो 2 ही गन हाउस मैंने मतलब काफी सुने हैं, पॉपुलर है, जो जहाँ की गन अच्छी होती है. एक कानपुर का गन हाउस और दूसरा जो है कोलकाता का गन हाउस. दोनों में किसी को स्मॉल गन हाउस कहते हैं, किसको बिग गन हाउस कहते हैं. तो ये कहना है कि नहीं कानपुर में, आज तो कानपुर का वो गन हाउस बहुत पहले से पॉपुलर था. हम लोग को जब हुआ कि पता चला कि गन अगर आपको लेने जाना है तो स्पेसिफिकली कानपुर जाइए. मैं गई भी थी कि मतलब अगर आपको जाना है, आपको देखना है तो आप कानपुर जाइए, वहीं पे आपको जाकर के बिल्कुल मिलेगा. तो कानपुर जाइए या फिर आप चले जाइए कोलकाता, अगर आपको जो है आर्म्स एंड एमुनिशन आपको लेना है और सही लेना है जो कि आपको बैकफायर ना करे. तो पहले से चलता चला आ रहा था. आप अगर उसको धीमी गति से थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो है ये बहुत मेजर काम किया हुआ है. ये तो करना ही चाहिए, कुछ चीजें होती बिल्कुल होनी ही चाहिए. जी, लेट मी गो टू डॉक्टर अविरल मलिक. डॉक्टर मलिक, यहां पे एक चीज लोग भूल जाते हैं. मैं मानता हूं कि दी पेस ऑफ प्रोग्रेस इज वेरी स्लो, धीमी. उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में, उत्तर प्रदेश में छलांग जरा ज्यादा लगाई गई है. और ये कहा जा रहा है, मुकेश गांधी साहब, सुनने वाली बात है, यू वुड अंडरस्टैंड दिस. टुडे उत्तर प्रदेश हैज द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी अमंग ऑल स्टेट्स. लेकिन वो इसलिए भी है सर कि उत्तर प्रदेश रिसीव्स द मैक्सिमम ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो ग्रांट ऐड होती है सर, तो इसकी वजह से आपका जीडीपी बहुत आगे दिखता है. और उस ग्रांट के ऊपर आप जीएसटी देते हैं. वो पैसा आपने जनरेट नहीं किया है, लेट्स बी वेरी क्लियर. उत्तर प्रदेश ने वो पैसा जनरेट नहीं किया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके पास आया है एज अ ग्रांट, और उसके ऊपर आपने जीएसटी दिया है. तो ये दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश इज डूइंग वेरी वेल. एक्चुअली इट इज नॉट डूइंग वेल सर, लेट्स बी वेरी क्लियर. उत्तर प्रदेश में देयर आर सर्टेन एरियाज लाइक नोएडा फॉर एग्जांपल. आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि नोएडा में बहुत लोग जानते हैं, हम लोगों ने नोएडा में बहुत काम किया है. लखनऊ एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर लॉ एंड ऑर्डर हैज इंप्रूव्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है, पूजा मिश्रा जी विल नॉट एग्री विद मी, दैट इज हर राइट. लेकिन
जहां तक नौकरियों का प्रश्न है, भले वो बिहार हो भले वो उत्तर प्रदेश हो, फैक्ट रिमेन्स अविरल मलिक साहब, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। तो इस विषय के बारे में आपकी सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कोई अंतरिक्ष से आ जाए सरकार वो हो, डॉक्टर मुकेश गांधी की सरकार हो, आपको सोचना पड़ेगा सर। प्लीज अविरल मलिक जी, अब आप बोले, प्लीज प्लीज गो अहेड, प्लीज, फ्लोर इज योर्स। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से विकास का, उत्तर प्रदेश के विकास का, तो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरी बात, जहां तक उत्तर प्रदेश के विकास की और ग्रोथ रेट की बात कर ली जाए पर्टिकुलरली, तो उत्तर प्रदेश, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल का इलाका हो या अन्य क्षेत्र हो, तो उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से खेती पे आधारित है और एक तरीके से कृषि पे आधारित राज्य है मुख्यतः। और जहां उत्तर प्रदेश की अगर पॉपुलेशन की बात कर ली जाए, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। और उसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के लिहाज से भी, और पॉलिटिकली भी अगर बात कर ली जाए तो 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, 80 सांसद लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश। जी। और उसके साथ साथ जी बिल्कुल तो बिल्कुल, देखिए तो अगर 80 उत्तर प्रदेश सांसद की आप बात कर ली भेजते जाए हैं, सर आप 80 सांसद भेजते हैं तो यूपी के लिए अच्छी पॉलिसी बनाते क्यों नहीं है सर? मेजॉरिटी, ये कहा जाता है जिसने यूपी जीता वही प्रधानमंत्री बनता है, तो यूपी तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट होना चाहिए इस वक्त आपके पास। तो सर क्या नेगोशिएटिंग पावर है आपके पास? लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र आ गए, गुजरात जबरदस्त काम कर रहा है, तमिलनाडु जबरदस्त काम कर रहा है, केरल को देख लीजिए सर, हार्डली एनी एमपीज, बट लुक एट देम। अब आप बोले बोले सर, बोले बोले प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है, तो चाहे क्षेत्रफल के लिहाज से बात हो या जी। आबादी के लिहाज से विषय हो, जनसंख्या का लिहाज से विषय हो, तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से विकास हो और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उत्तर प्रदेश का विकास की चिंता हमारी पूर्ण रूप से सरकार, यूपी की सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन हाँ, ये एक विषय है कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, वो विकास विपक्षी सरकारों के रहते हुए नहीं हुआ। ये एक दुर्भाग्य है, लेकिन हम उस विषय में नहीं जाना चाहेंगे। पर्टिकुलर विकास की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में आज के समय में हो रहा है, और जितना और बेहतरी के साथ हो सके But तो Dr. होना Malik- चाहिए। और जहां तक विषय डॉक्टर मलिक, ये 10% राहुल गांधी जी के कमेंट किस प्रकार से देखते हो? पूजा मिश्रा जी ने क्लियर कट कहा कि वो अपर कास्ट के बात नहीं, कास्ट के बात नहीं किए राहुल गांधी जी ने, बट ही मेंट इट। हाउ डू यू सी दैट? उनका क्या कहना है कि आर्मी, किसी ने आज तक आर्मी पर इस प्रकार से प्रश्न उठाए ने कि 10% अब लोग कंट्रोल करते हैं आर्मी को, किस प्रकार से स्टेटमेंट को देखते हो डॉक्टर मलिक? जी देखिए, जहां तक एक तरीके से विषय राहुल गांधी जी का, तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी के द्वारा जो कहा जा रहा है वो पूर्ण रूप से धरातल से परे बात है। उसका किसी रूप में लेना धरातल से नहीं और वास्तविकता से बहुत परे है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन हाँ, जहां तक हमारी पार्टी का विषय है, तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, और एक तरीके से विकसित भारत का निर्माण हो, विश्वगुरु भारत का निर्माण। मुकेश गांधी साहब, यू वांट टू कमेंट ऑन द 10% चार्ज ऑफ राहुल गांधी जी? किस प्रकार से देखते हो? पूजा मिश्रा जी सेज इट्स नॉट कास्ट बेस्ड, ही नेवर टॉक्ड अबाउट अपर कास्ट। हाउ, आप किस प्रकार से देखते हो? देन व्हाट वाज ही रेफरिंग टू 10%? डॉक्टर गांधी, मिस्टर गांधी, मुकेश गांधी साहब, देखिए ऐसा है, 10% का जो राहुल गांधी का कमेंट है ना, वो एक प्रकार से उनकी बात कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धिशाली वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्ट्रेंथ वाले लोग हैं, वो डोमिनेट करते हैं हर देश में और करते हैं सिर्फ भारत में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जी। जो इंटेलेक्चुअल, जरा जोर से बोलें सर, जोर से। हाँ, जो इंटेलेक्चुअल्स है वो पूरा डोमिनेट करते ही है, उसमें कोई नई बात नहीं की है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आज लोअर कास्ट होगी या तो जो नॉन इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, आज शिक्षित वर्ग है, उनका कुछ नहीं चलता है। मेरे हिसाब से भारत में आज हर कम्युनिटी का वर्चस्व बढ़ गया है, क्योंकि सब ब्राह्मणों को छोड़ के बढ़ गया। सर, ब्राह्मणों को छोड़ के आज की तारीख में सबसे ज्यादा शोषित वर्ग जो है पूरे देश में, वो ब्राह्मण है बेचारा। वो निर्धन ब्राह्मण की जो इमेज हुआ करती थी ना, गरीब ब्राह्मण बेचारा, वो असल में सही हो गई है। ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन चाहिए सर, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हालत खराब है सबकी। अब आप मुकेश गांधी साहब जवाब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे जवाब। हेलो, हाँ मुकेश गांधी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ आपकी आ रही है, मेरी। अच्छा सर, इसके पहले कि आप लोग ये कहें कि भाई शो बहुत लंबा हो गया,
मैं आपसे जानना चाहता हूं मुकेश गांधी साहब, स्पेशली आपसे। पार्थ पवार साहब ने एक 2000 करोड़ की जमीन अजीत दादा पवार के सुपुत्र हैं 300 करोड़ में खरीद ली, हाहाकार मच गई। अब उन्होंने वो जमीन वापस दे दी क्योंकि हाहाकार मच गई। सर ये क्या है सर? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर? कोरेगांव पार्क में इट इज लाइक द मलबार हिल ऑफ मुंबई। आप जोर से बोलिए सर, ये मत बोलिए कि आपका नेटवर्क खराब हो गया। बोलिए। मेरा आवाज नहीं आ रही है आपको? अरे कोई बढ़िया सवाल पूछा तो आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं सर, मैं आई एम रेडी फॉर दैट। 1 second, PCR. Mr. Gandhi can't hear me. Pradeep ji, can you ask the same question? He might hear you. गांधी साहब, Ask him if he can hear you. 300 करोड़ में 1800 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लेता है 2000 करोड़ की और प्रॉपर्टी। फादर अजित पवार जी कह रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है। वाह। घर से 300 करोड़ जा रहे हैं और अजित पवार जी को मालूम नहीं है। किस प्रकार से देखते हो गांधी साहब? आवाज आ रही है मेरी आपको? या वी कैन हियर यू। Sir, he is diplomatically can't hear us, sir. अजीत दादा पवार के खिलाफ 300 कुछ करोड़ नहीं में बताएंगे। 1800 करोड़ का प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से ले लेता है गांधी साहब। अजित पवार का कहना है कि मुझे मालूम ही नहीं है। सर पिन तो लगा लीजिए, आपने पिन निकाला हुआ है। अरे सर मेरा तो अभी सही आओ, हो अभी गया। ठीक है, हाँ, अभी एकदम ठीक है। हो गया। हाँ बोलिए बोलिए। सर पार्थ पवार 300 करोड़ 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी कोरेगांव पार्क पुणे में। बोलिए, आप बोलिए। आवाज आ रही थी सर आपकी अभी तक। ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत रिसॉल्व हो जाएगा थोड़े ही दिनों के Subject अंदर। रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं और कुछ What do you mean by resolve हो जाएगा? लोगों का अप्रोच हो गया है, पर ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। आज देवेंद्र सर आपके घर में आपके उसके सुपुत्र ऊपर- जो हैं, मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत बढ़िया आ रही है। आपके सुपुत्र देवेंद्र 300 करोड़ खर्च फडणवीस करते हैं, आपको मालूम भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसके लिए कहा है कि जो उन्होंने अभी कमीशन बिठाया है जी। उसका रिपोर्ट भी 15 दिन 1 महीने में आ जाएगा। हफ्ते के अंदर पहला रिपोर्ट आएगा वो clean sheet जेब और में है। बाकी का रिपोर्ट आ जाएगा। सर, देवेंद्र और फडणवीस जी अजित ने पवार clean sheet दे दी हमारी है। मीटिंग Clean के sheet दरमियान चालू है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैं था। प्रदीप जी, वो उसमें पूछिए अजित ना। पवार ने क्लियरली कहा प्रदीप है जी, कि अगर वो मेरा किन किन को लड़का क्लीन चिट भी दी है, इसमें वो आपको अगर नाम याद है, प्लीज बोलिए। उसने गलत किया है तो उसको भी शिक्षा होगी। हाँ हाँ जरूर होगी, जैसे जैसे अजीत पवार को ही। पार्थ करेक्ट। पवार का जो ये इश्यू है हाँ बिल्कुल। वो कोई करप्शन का इश्यू नहीं है, नहीं है। एक मिसमैनेजमेंट का इश्यू है Mismanagement का। और वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो मैं क्लीन चिट देते हैं हाँ। फडणवीस साहब दिए, मुरलीधर बहल को क्लीन चिट दे दिया, निम्बालकर जी फल्टन सुसाइड में क्लीन चिट दे दिया, धनंजय उससे मुंडे। पहले धनंजय मुंडे को। तो बार बार क्लीन चिट लेके अभी सबको मालूम है कि पार्थ पवार पे एफआईआर हुआ नहीं है। 90% शेयर होल्डिंग उनके पास है, 99%। उन पे कोई एफआईआर हुआ नहीं है। नहीं पर आप देखिए बीजेपी के स्वास्थ्य इन्होंने कहा था, बीजेपी के रेवेन्यू मिनिस्टर ने कि बामन कुले साहब का नाम उसके अंदर होता है फाइल में, उसके ऊपर एफआईआर होती है। रेजोल्यूशन उसमें पार्थ का बोर्ड नाम नहीं था, रेजोल्यूशन इसलिए साइन उसके किया ऊपर पार्थ FIR पवार नहीं ने। हुई है। अब ये Authorizing- देखो ऐसा है Sir, कि you are प्रदीप sir, जी- you are very familiar with company law. You can't say that, sir. You cannot say that. All directors are responsible for the action of the company. You know that quite And well. even if वो सहारा केस में सुब्रत रॉय के केस किया, even when he was not सर, director of the two companies. ये टॉपिक को हम अगले वीक में वापस लेंगे ठीक है। तो इसमें डिटेल में आपको बता सकता हूँ सर। लेकिन Please। सर एक चीज तो बता दो, एक चीज तो बता दीजिए। बस अभी अभी यही है कि अभी इंक्वायरी बैठ गई है और अजीत पवार सर, छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, जरा inquiry- मिस्टर पार्थ। अरे सर, जवाब तो दो ना सर। एनीबॉडी। सर जवाब तो दीजिए। I have no problem at all if Parth Pawar साहब buys land worth 3,000 crores. Let him buy. That shows prosperity. 30,000 crores, 3 लाख करोड़ का जमीन दे दो। अपने सर मैं सवाल पूछ रहा तो हूँ। ये किसका बाप का माल नहीं है कि कोई ऐसा 2000 का माल 300 में उठा सकता है। अच्छा सर, तो हाँ सर बाप का माल समझ के उठा नहीं है, ये पूरी देखो बॉटनिकल गार्डन की अब ये कोई अब ये मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे मालूम है। हाँ और हाँ इस बोलो तरह बोलो से बोलो। कोई उठा नहीं सकता हाँ है। करेक्ट है सर। सर जब आप बोल लेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा, अगर आप बोलिए तो। तो माने अभी पार्थ पवार का ये जो भी प्लानिंग था वो अलग है और ये इसको मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है। Misrepresentation। इनके वाह। रिपोर्ट के ऊपर से लगता है। तो सर फिर जमीन वापस क्यों दे दी? वो अपने आप बाहर आएगी वो सर किसी से अगर हो अगर नहीं मिसरिप्रेजेंटेशन है, अगर मान लीजिए कोई धांधली नहीं हुई है, अगर इस पूरी डील में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर पूजा मिश्रा एंड डॉक्टर अविरल मलिक, इफ यू आर नॉट अवेयर, डॉक्टर अजीत दादा पवार हमारे बड़े बहुत जबरदस्त डायनामिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके खिलाफ मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घपला है। वो आज डिप्टी सीएम है।
बीजेपी के साथ, बहुत बढ़िया आदमी है सर। तो डॉक्टर पूजा मिश्रा और डॉक्टर अविरल मलिक, इनके पुत्र का नाम है पार्थ पवार। पार्थ पवार जी भी एनसीपी में अग्रसर हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, वैन ही इज वेरी नाइस लुकिंग ऑल्सो बाय द वे। तो कोरेगांव पार्क एक जगह है मैम, पुणे में, कोरेगांव पार्क, जहां पर रजनीश का आश्रम हुआ करता था, आज भी है, ओशो का आश्रम है वहां पे। इट इज सपोज टू बी द मोस्ट एलिट एरिया ऑफ दिल्ली, ऑफ पुणे, जस्ट लाइक मलबार हिल इन मुंबई और नेपियन रोड। वहां पर एक गवर्नमेंट की लैंड थी, जू के लिए थी, बोटानिकल गार्डन्स की लैंड थी, दैट इज वर्थ ऑन अ नॉर्मल, जो रेडी रेकनर होता है, नॉर्मल रेडी रेकनर पे अगर उसको बेचने को जाएंगे, इट्स गवर्नमेंट लैंड, इट वुड बी वर्थ अराउंड 1800 करोड़। एक्चुअली पीपल से अगर उसको एक्चुअली ऑप्शन करोगे 3000 करोड़ में लेंगे। पार्थ पवार साहब ने वो 300 करोड़ में खरीद ली, 300 करोड़ में। उसके बाद all the people who are known to be very close to the BJP, मैं जान के बोल रहा हूं, all the people, especially RTI activists, who are known to be very close to the BJP, they exposed this story. अजीत दादा पवार साहब ने कल कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं है। जब मुझे मालूम पड़ा, उसके बाद मुझे यह मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने, पार्थ पवार ने, वो पूरी डील कैंसिल कर दी है। मतलब घर से 300 करोड़ रुपए गए, उनको मालूम नहीं है। दैट मीन्स ही मस्ट बी अजीत दादा पवार किस चीज को देखते हैं कि मतलब जब 1000 करोड़ से कम की कोई चीज वो देखते ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। राइट मुकेश गांधी साहब? यस मुकेश सर, गांधी साहब, ये है, ये मैटर एक वीक का टाइम दीजिए, ये मैटर पूरी क्लियर हो जाएगी। इवन मुकेश गांधी साहब इज वेरी स्केर्ड ऑफ बड़ा अजीत दादा पवार। करप्शन हुआ होगा तो वो भी एक्सपोज हो जाएगा। आज की तारीख में ये सर, अजीत दादा पवार आपको कुछ नहीं करेंगे, आपसे information डरते हैं, नहीं है मालूम है। बराबर। सर, अजीत मीडिया में दादा बात पवार आपको wrong बहुत हुई प्यार है। करते हैं, ऐसी मुझे आप बात टेंशन मत लगती लीजिए। है। अजीत दादा पवार से nothing to you. दोनों अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर लेंगे एंड द मैटर इज ओवर। मैटर इज ओवर, दैट्स इट। क्योंकि सामने बीजेपी को जमीन चाहिए थी, इधर एनसीपी ने जमीन ले ली, तो स्कैंडल बन गया। सीधी सादी बात है। पैसा रिटर्न और सर ऐसे नहीं होता। Contract over. सर दिस इज नॉट द वे, पब्लिक सर दिस इज नॉट द वे टू रन ए लेती है कंट्री। और समझ लेती है। राजनेता को जो करना है वो करने दो। Sir, this is not the way to run a country. Let's be very, very clear. Let's be very, very clear. That's it. But as far as Bihar is concerned, let's see what happened in the second phase. Pooja Mishra ji is of the view, and this is, please correct me if I am wrong, she says where the turnout is so huge, it's almost 66%. कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार में बदलाव होना चाहिए। अविरल मलिक साहब कहते हैं इतना बड़ा अगर टर्नआउट हुआ है, इसका मतलब जो सरकार ने काम किया है उसकी सराहना है, और मुकेश गांधी जी भी वही कह रहे हैं। लिहाजा मुकेश गांधी जी और क्या कहेंगे, वही कहेंगे। बट इन टर्म्स ऑफ द रोड्स ऑल ओवर इंडिया, एवरीबडी एग्रीज, वेदर इट इज मुकेश गांधी साहब, वेदर इट इज पूजा मिश्रा जी और इवन अविरल मलिक साहब, के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। एक बारिश आती है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी हाईवे पे, यहाँ के महाराष्ट्र के समृद्धि मार्ग पे भी 6-6 फुट के गड्ढे हो जाते हैं। इट्स टेरेबल, एब्सोल्युटली टेरेबल। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। अविरल मलिक साहब, ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। एंड मुकेश गांधी साहब, आप तो हीरो हैं सर। जी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। मुकेश गांधी साहब, लेकिन चलते थे आपसे ये पूछ रहा हूं, बाकी सब लोग तो चले गए, सो वी कैन टॉक ओनली अबाउट मुंबई फॉर जस्ट 1 मिनट। आई होप यू डोंट माइंड, आई नो इट्स लेट। सर, बीएमसी चुनाव हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? लग रहा है आपको कोई? मैं तो इसको 1993 से देख रहा हूं, ऐसे ही चल रहा है। जिस सर, जब तक पब्लिक रेवोल्यूशन नहीं करेगी, रास्ते पे नहीं उतरेगी, कोई बदल लाने वाला सर, नहीं है। मुंबई में आपको लगता है पब्लिक कुछ करेगी क्या? आपने ये सारे कॉन्ट्रैक्टरों के हाथ में कॉर्पोरेशन घुस गई है, शुरू से थी सर। और कॉर्पोरेटर आते हैं जाते हैं, सब एक दूसरे को मिल जाते हैं सर, बना हुआ है सबके सब पॉइंट एक हो जाते हैं, और भ्रष्टाचार का वही दौर चलता है, और आम जनता की उसमें बड़ी तकलीफें बढ़ती मुकेश जा गांधी रही है। साहब, किसी होटल में, किसी 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में, आपने सुना होगा
वेटर्स, मैनेजर्स वगैरह, कुक्स वगैरह वगैरह के बीच में एक पॉइंट सिस्टम होता है। पॉइंट कि मतलब जितनी भी टिप्स आती हैं वो रेशियो में डिवाइड होती हैं। इतना मैनेजर को जाएगा, इतना असिस्टेंट मैनेजर को, इतना शेफ को, इतना वेटर को, इतना उस वेटर को जिसने वो टेबल सर्व किया वगैरह वगैरह वगैरह। सर वही बीएमसी में चल रहा है, आपको मालूम है। द सेम थिंग इज गोइंग ऑन इन द बीएमसी। स्टैंडिंग कमेटी के पास सिर्फ यस और नो कहने का राइट है, डिस्कस करने का राइट ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब प्रपोजल आता है, दे कैन आइदर से यस और दे कैन से नो। इनफैक्ट जो बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था मेयर एंड काउंसिल, आई थिंक वी शुड रिटर्न टू दैट सिस्टम। मेयर एंड काउंसिल में कॉर्पोरेटर्स हु आर इन चार्ज ऑफ वेरियस एरियाज, इट इज लाइक अ मिनी गवर्नमेंट। तो जा करके कुछ होगा सर, उसके पहले कुछ नहीं होगा। अदरवाइज द ब्यूरोक्रेट्स विल जस्ट टेल पीपल कि तेरा इतना हो गया ना, अब चुपचाप बढ़ जाए यहां से। आप खुद सोच के बताइए, जयप्रकाश इंडस्ट्रीज राइट ओवर हियर, जयप्रकाश कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? बैंड बाय द बीएमसी, वर्किंग फॉर एमएमआरडीए, वर्किंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, वर्किंग फॉर गुजरात गवर्नमेंट, नाउ बीइंग बॉट बाय अडानी। सर क्या है? सर ये इश्यू को अलग ढंग से वापस लेंगे नेक्स्ट टाइम में, प्लीज। थैंक यू वेरी इसके मच ऊपर सर, बहुत डिटेल्ड गॉड डिस्कशन ब्लेस होनी यू चाहिए, सर, आपका एक्सपर्ट व्यूज भी आना चाहिए उसमें। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू, ग्रेट प्लेजर Thank talking you. to you. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आपने अभी अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Subscribe to that. Put your finger on that icon. Press that icon and subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. और दिसंबर के पहले पहले आप लोग हमको 1 करोड़ व्यूज तक लेके जाएंगे। That's the challenge. We'll go up to over 1 crore views. We are at 60 lakhs right now. We need to get 40 lakh more. And from both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai.